नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी वेब्स एजुकेशन। चलिए हम पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान। ठीक है, इसके अंतर्गत हमारा जो पहला टॉपिक है सामान्य परिचय। पहले हम जान लेते हैं कि मध्य प्रदेश क्या है, उसका इंट्रोडक्शन, ये सारी चीज़ें हम बेसिक जान लेते हैं। उसके बाद हम जो है इसके क्वेश्चन हल करेंगे और उसके पश्चात हम एक एक करके सारे जो टॉपिक है, जितने भी हमारे टॉपिक है उनको हम बेसिक रूप से जानेंगे और साथ में उनके क्वेश्चन को हल करेंगे। तो यहाँ पे आपको जो ये मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान है वो आपको पटवारी है, वन रक्षक, जेल प्रहरी, एमपीपीएससी, संविदा, एसआई, कांस्टेबल या व्यापम की अन्य परीक्षाएं जहाँ पे भी मध्य प्रदेश का आपका सामान्य ज्ञान पूछा जाएगा वहाँ पे ये जो है आपके लिए काफ़ी लाभदायक रहेगा। इस प्रकार से अगर देखें तो मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान की रामबाण का काम करेगा आपके लिए। ठीक है, तो चलिए हम जो है इसको शुरू करते हैं। पहला जो टॉपिक है हमारा सामान्य परिचय। सबसे पहले आपको पता चलना चाहिए कि मध्य प्रदेश क्या है। तो मध्य प्रदेश का आपको चेहरा ध्यान रखना। देखिए, चेहरा मतलब होता है इसका मैप। ठीक है, ये मैप आपको ध्यान रखना। अगर मैप आप समझ गए, ठीक, मैप आप दो चार बार बनाकर देखिए और उसके बाद जो है आप जिलों की लोकेशन को ध्यान में रखकर देखिए, तो उससे क्या होगा, आपको आधे आधे लगभग आधे क्वेश्चन आपको किसकी सहायता से बन जाएंगे, मैप की सहायता से। तो मैप आपको कैसे बनाना, देखिए मैप कुछ नहीं करना आपको। मैप आपको देखिए यहाँ पे अगर इस प्रकार से अगर हम ये बना दें, ठीक है, मतलब एक घड़े के आकार का बना दें तो ये जो है ये मैप बन जाएगा। ठीक है, नॉर्मली अगर देखें तो एक घड़े के आकार का आपको एक्यूरेट मैप नहीं बनाना। एक्यूरेट मैप बनाने में बहुत टाइम लगेगा और उसके बाद आपको जिलों की लोकेशन ध्यान रखना है कि जिले कहाँ कहाँ हैं, उसका भी एक्यूरेट आपको मैप याद नहीं रखना है। अगर आप ये बनाना सीख गए तो आप कभी भी, अगर आप इंडियन ज्योग्राफी पढ़ते हो, इंडियन मैप जो भी है, कुछ भी चीज़ पढ़ते हैं आप, अगर मैप से रिलेटेड है तो आप उसका पहले मैप बना कर देखिए। मैप आप बनाना सीख गए तो उससे क्या होगा, आपके आधे लगभग क्वेश्चन उससे समझ में आ जाएंगे कि क्या करना है। ठीक है, क्योंकि देखिए अगर वो पूछ लेगा, जैसे यहाँ मान लीजिए उदाहरण के रूप में, हाँ, संभाग रहते हैं मध्य प्रदेश में, तो अभी हम विस्तार से जानेंगे। देखिए संभाग है तो ये 3 जिले मिलकर एक संभाग बना रहा है। ठीक है, इनमें से वो पूछ लेगा कि होशंगाबाद क्या है। होशंगाबाद का नया नाम हालांकि अभी क्या हो गया है, नर्मदापुरम। क्या हो गया है, नर्मदापुरम। तो नर्मदापुरम को ही होशंगाबाद बोलते हैं हम। तो नर्मदापुरम या होशंगाबाद अभी क्या है, तो वो वर्तमान में एक जिला है और साथ में वो एक संभाग भी है। उसके अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं, तो हरदा आता है, बैतूल आता है और खुद नर्मदापुरम या होशंगाबाद आता है। तो इस प्रकार से जैसे उदाहरण के रूप में एक और पूछ लेगा कि भोपाल से सटे कुछ जिलों के नाम हैं, इनमें से कौन सा नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से जिले जो है भोपाल से सटे हुए हैं, यानी कि उससे जुड़े हुए हैं। दूसरी चीज़ यहाँ से पूछ लेगा वो कि भोपाल से इनमें से कौन सा अधिक दूरी पर है। जैसे मान लो एक दे देगा पन्ना, एक दे देगा छतरपुर, एक दे देगा राजगढ़ और एक दे देगा वो जो उमरिया। तो आपको बताना है कि यहाँ से सबसे अधिक दूरी पे कौन है। तो पहली चीज़ तो आपके लिए टास्क है कि आप कॉपी उठाइए, पेज उठाइए ब्लैंक, और आप जो है ये मैप को रफली बनाकर देखिए और एक जिलों की लोकेशन इंडिकेट कीजिए। उसके बाद आप जो है सारे क्वेश्चन को आसानी से हल कर पाएंगे, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए सबसे पहले हम जो है ये मैप तो हमने देख लिए कि मध्य प्रदेश का मैप क्या है। हम आगे देखने वाले हैं मध्य प्रदेश की स्थिति। स्थिति मतलब हम बात करते हैं पृथ्वी की, यानी कि हम कहाँ रह रहे हैं, हम रहते हैं पृथ्वी में। कहाँ रहते हैं, पृथ्वी एक ग्रह है और पृथ्वी को अगर हम दर्शाना चाहते हैं काल्पनिक रूप से तो इसे एक ग्लोब की सहायता से दर्शाते हैं। किसकी सहायता से, ग्लोब की सहायता से। ठीक है, अब ग्लोब आप देख सकते हैं पूरा गोला है, पृथ्वी हमारा गोला आपको पता है। ठीक है, तो हमारे गोले में एक बीच में एक लाइन खींची हुई है, ये देखिए बीचों बीच से एक लाइन खींची हुई है। अब ये लाइन कहीं खींची नहीं है नॉर्मली पृथ्वी में, ये हमारी समझने के लिए हमने काल्पनिक रेखा खींच ली है। इस काल्पनिक रेखा को हम बोलते हैं इक्वेटर या फिर हम बोलते हैं विषुवत रेखा। ठीक है, विषुवत रेखा यानी कि बीच से, यानी कि गोले के या ग्लोब के बीचों बीच से जो रेखा गुजरती है, काल्पनिक रेखा, आड़ी रेखा, उसे हम बोलते हैं विषुवत रेखा। और विषुवत रेखा हमारे जो ग्लोब है, ग्लोब को ऊपर का भाग और नीचे का भाग यानी कि 2 भागों में बांटती है। ऊपर के भाग को बोलेंगे उत्तरी, ठीक है, और गोले का आधा भाग है तो इसको बोलेंगे गोलार्ध। क्या बोलेंगे, गोलार्ध। क्या बोलेंगे, गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध। और गोले के नीचे वाले भाग को बोलेंगे दक्षिणी, दक्षिणी गोलार्ध। इसका मतलब गोले का आधा भाग नीचे है, गोले का आधा भाग ऊपर है, तो ऊपर वाले भाग को अपन ने बोल दिया उत्तरी गोलार्ध और आधे वाले भाग, नीचे वाले भाग को बोल दिया दक्षिणी गोलार्ध। इसका मतलब अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत या मध्य प्रदेश कहाँ है, तो भारत के अंतर्गत ही मध्य प्रदेश है। तो भारत कहाँ पे है, देखिए जरा, दक्षिण में है कि उत्तर में, बिल्कुल सही, उत्तर में है। तो आपको बन जाएगा यहाँ पे हमारा जो मध्य प्रदेश है वो उत्तरी गोलार्ध में है। यदि भारत भी पूछे तो कहाँ पे है, उत्तरी गोलार्ध में है। और यदि नीचे वाला भाग की पूछा जाए तो दक्षिणी गोलार्ध, पर भारत का पूछा जा रहा है
भारत या मध्य प्रदेश का, तो उत्तरी गोलार्ध में। अब ये तो हो गई आड़ी रेखा की। आड़ी रेखा आपको पता चल गई बीचों बीच से गुजरी है, बीचों बीच वाली जो रेखा है वो आड़ी रेखा है। इसका मतलब आप देख सकते हैं 0 डिग्री जो देशांतर है, सॉरी 0 डिग्री अक्षांश है, उसे इक्वेटर या विषुवत रेखा बोलते हैं। उसके ऊपर वाले भाग उत्तरी गोलार्ध जहाँ हमारा भारत है। और एक और रेखा आपको पता होना चाहिए, देशांतर रेखा जो ग्रीनविच मीन टाइम यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्थिति वाली, अंतर्राष्ट्रीय समय वाली रेखा, तो उसे हम बोलते हैं यहाँ पे, और वो लंदन के पास से गुजरी है। तो आप बताइए मुझे, ये वाली रेखा ग्लोब को फिर से दो भागों में बांट रही है, एक तो पश्चिम वाला भाग, एक कौन सा, पश्चिमी भाग, और एक है आपका पूर्वी भाग। कौन कौन से, एक पश्चिमी भाग और एक पूर्वी भाग। तो इस हिसाब से देखें गोलार्ध के हिसाब से कौन सा विषुवत रेखा, तो उस हिसाब से उत्तरी गोलार्ध में है। पर इस हिसाब से हमारा जो भारत है या मध्य प्रदेश पूर्वी में है। तो अगर बोला जाए कि मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति क्या है, तो मध्य प्रदेश ग्लोब में या पृथ्वी में कहाँ पे है, उत्तरी, साथ में प्लस पूर्वी, यानी कि उत्तर और पूर्वी गोलार्ध में हमारा जो मध्य प्रदेश है वो स्थित है। तो आपको समझ में आ गया। अब एक चीज़ बताइए, यहाँ पे इक्वेटर है, साथ में ऊपर से देखिए 23.5 डिग्री जो कर्क रेखा वो भी गुजरी है। इस प्रकार से नीचे भी आपको मकर रेखा दिखेगी, तो बाद में पढ़ेंगे हम विस्तार से। कर्क रेखा जो है आपको टोटल मिलाकर 18 देशों से मिलेगी, ठीक। 18 देशों में से हमारा भारत भी है, और भारत के अंतर्गत ये टोटल 8 राज्यों से गुजरती है। 8 राज्यों में आ जाता है हमारा मध्य प्रदेश भी। क्या आ जाता है, मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश के टोटल 14 जिलों से, मध्य प्रदेश में जो भाग बनाए गए छोटे छोटे एरिया, उन्हें बोलते हैं जिले यानी डिस्ट्रिक्ट। तो 14 डिस्ट्रिक्ट से होकर गुजरती है जो है हमारी कर्क रेखा, ठीक है। तो ये हम समझ सकते हैं, यानी कि 18 देश टोटल। हमारे स्टेट अगर बोले भारत के, तो 8 में से मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश में 14 जिले। अब 14 जिले कौन कौन से हैं वो हम एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं, तो हम आगे देखेंगे। और फिर भी रतलाम है, उज्जैन है, सागर है, राजगढ़, सीहोर, भोपाल है, विदिशा, रायसेन, सागर, आगर है यहाँ पे, और यहाँ सागर है, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया, शहडोल। ये टोटल मिलाकर 14 जो जिले हैं वो आपके कर्क रेखा पर मिलेंगे। तो आपको भौगोलिक स्थिति समझ में आएगी नहीं, बताइए मुझे। हमारा जो मध्य प्रदेश है वो उत्तरी गोलार्ध में और साथ में पूर्वी यानी उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। चलिए इसकी और चीज़ें हम जानते हैं। तो यहाँ देखिए हमारा जो मध्य प्रदेश है उसकी अगर बात करें तो भारत के अंतर्गत टोटल मिलाकर 28 स्टेट है। स्टेट 28 स्टेट, ठीक है। मतलब भारत के अंतर्गत काम को आसान बनाने के लिए, एरिया को मेंटेन करने के लिए उनको छोटे छोटे एरिया में बांट दिया गया है। तो उन एरियाज़ को स्टेट बोलता है। स्टेट में से हमारा मध्य प्रदेश भी एक है। और मध्य प्रदेश आप देखिए बीचों बीच में उपस्थित है, यानी कि इसे सेंट्रल इंडिया या फिर उसको मध्य प्रदेश या फिर उसको जो है हृदय प्रदेश। हृदय प्रदेश मतलब देखिए हार्ट ऑफ इंडिया, बीच में उपस्थित है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और उसके आसपास से 5 स्टेट आप देखेंगे जो उसकी बॉर्डर यानी कि उसकी सीमा को छूते हैं। कौन कौन से, देखिए यहाँ पे उत्तर प्रदेश है, यहाँ आप देखोगे तो छत्तीसगढ़ है, इसके बाद यहाँ देखोगे तो महाराष्ट्र है, यहाँ देखोगे गुजरात, और यहाँ देखोगे राजस्थान। इसमें से आपको देखने को मिलेगा उत्तर प्रदेश इसकी 14 जिले यहाँ टच करते हैं, ठीक है। छत्तीसगढ़ से 7, महाराष्ट्र से 9, गुजरात से मात्र 2 और राजस्थान से 10। तो इस प्रकार से अब देखिए ज़्यादा जिलों की संख्या कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में। तो जिलों के हिसाब से उत्तर प्रदेश अधिक है, पर अगर क्षेत्रफल लंबाई की अगर बात करें तो राजस्थान आगे है। तो चलिए ये तो बात की कहानी है, हम आगे देखेंगे इसके बारे में। हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश बीच में उपस्थित है, और बीच में उपस्थित है तो यहाँ से आपको देखने को मिलेगा कर्क रेखा गुजरी है। कर्क रेखा आप देख सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं इससे, तो बीचों बीच से होकर गुजरी, इसका मतलब गुजरात से गुजरी है। मध्य प्रदेश, राजस्थान भी हो गया, ठीक। उसके बाद आप देखिए छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा आ जाता है यहाँ पर, मिजोरम आ जाता है। थोड़ा ऊपर करेंगे इसको तो, ठीक है। इसके अलावा एक रेखा और है, अब मैं पीछे दिखाता हूँ। तो देखिए यहाँ पे इस रेखा को बोलते हैं 0 डिग्री देशांतर रेखा, यानी कि GMT, ग्रीनविच मीन टाइम, अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा। और इससे अगर दूरी पे देखें तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक रेखा होगी जिससे हमारे भारत का समय निर्धारित होता होगा। उस रेखा को हम बोलते हैं IST। क्या बोलते हैं, IST। इस रेखा को हम बोलते हैं IST, यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है, भारतीय मानक समय जिसे हम बोलते हैं। तो भारतीय मानक समय वाली जो रेखा है, इस रेखा को बोला जाता है 82.5 डिग्री, मतलब 82.5 डिग्री जो देशांतर है उसे बोला जाता है पूर्वी। अब पूर्वी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ऐसा हम पूर्व में गोलार्ध में है। तो 82.5 डिग्री यानी 5.5 घंटे आ गए हैं हम अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा से। तो यहाँ देखिए आप एकमात्र जिला है सिंगरौली, एकमात्र जिला कौन सा है, सिंगरौली, जो कि ऊर्जा राजधानी कही जाती है, उससे होकर गुजर रही है, जो हमारी 82.5 डिग्री देशांतर है, ठीक है। अब यहाँ जो देशांतर है, इस देशांतर से यहाँ तक थोड़ा सा डिफरेंस होगा, तो उसके बारे में भी हम जानेंगे अभी। चलिए हम जो है यहाँ पे 14 जिले, जैसे कि आप देख सकते हैं रतलाम है, उसके बाद अब देखिए उज्जैन है, आगर मालवा है, राजगढ़ है, राजगढ़ के बाद देखिए यहाँ पे सीहोर भी है, भोपाल है, विदिशा है, रायसेन है।
अगर बात करें हम भोपाल संभाग की, तो देखिए यहाँ राजगढ़, विदिशा, रायसेन, सीहोर, भोपाल, यानी कि पांचों जिले यहाँ पे टच कर रहे हैं भोपाल संभाग के। उसके बाद आगर मालवा, उज्जैन, रतलाम, आगर मालवा, उज्जैन, रतलाम, भोपाल पूरा कंप्लीट। फिर हो गया आपका कौन सा, सागर, दमोह, जबलपुर। उसके बाद कटनी, उमरिया, शहडोल। तो इस प्रकार से आपको कुछ पार्ट वाइज यहाँ पे दो चार बार पढ़ लेना है, रटना नहीं है। अगर आप एक बार इंडिकेशन रखोगे तो ऑटोमेटिक। अब इसमें से ये भी पूछ लेता है कि सबसे अधिक जो है बीचों बीच से किसके ऊपर से गुजरती है। तो आप देखिए यहाँ पे भोपाल देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, पास यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हैं लोकेशन के हिसाब से कौन पास में। तो एक बार थोड़ा सा ध्यान में रखिए, इसको बार बार बना के देखिए। और मैंने बताया 82.5 डिग्री आपकी यहाँ कहीं से गुजरती है, 82.5 डिग्री इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, यानी कि भारतीय मानक समय, जो कि सिर्फ सिंगरौली से होकर गुजरता है। अब एक चीज़ बताइए मुझे, यहाँ से और यहाँ जो है, इन दोनों में कोई ना कोई डिफरेंस तो होगा। जैसे हम भारत की बात करते हैं, तो भारत की बात करें तो यहाँ से और यहाँ से थोड़ा सा डिफरेंस होगा। तो ये जो होता है 30 देशांतरों का डिफरेंस होता है। इसका मतलब हम समझ सकते हैं 2 घंटे का समय लगता है। यहाँ अगर सूर्य निकला 6 बजे, तो यहाँ पहुँचने में उसको लग जाता है 8, ठीक है। मतलब हम सिंपल बोल सकते हैं, अगर मध्य प्रदेश की भी बात करें तो 74 से लेके 82 तक यहाँ देशांतर है, ठीक है। तो सिंपल सी बात, यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचने में कितना समय है, लगभग 8 डिग्री। और 8 डिग्री मतलब 4 मिनट का होता है 1 डिग्री। तो 4 8 32, यानी कि वो दशमलव में कुछ और है, तो यहाँ 32 34 मिनट आता है। तो हम सीधे बोल सकते हैं 1.2, यानी कि आधा घंटा। क्या बोल सकते हैं, आधा घंटा। तो यहाँ अगर सिंगरौली में सूर्य निकला है 8 बजे या 6 बजे, तो यहाँ 6:30 बजे होगा, ठीक है। कहाँ पे, अलीराजपुर में या झाबुआ में, ठीक है। तो ये आप समझ गए। चलिए हम इसके बारे में और जान लेते हैं। ये हमारा मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में टोटल मिलाकर अगर देखें, जिलों की संख्या टोटल मिलाकर 52 है। और इन जिलों के मेंटेनेंस या इन जिलों में कार्यप्रणाली को शासन प्रणाली को संभालने के लिए टोटल इसको 10 भागों में कैटेगराइज कर दिया गया है। जैसे आप देख सकते हैं, इन 3 को मिलाकर क्या कर दिया है, एक बना दिया गया है। फिर इसके बाद ग्वालियर, गुना, अशोकनगर, निवाड़ी तो अलग हो गया। इस प्रकार से ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर, गुना, ये 5 मिलाकर ग्वालियर अलग बना दिया गया है, ठीक है। इसके बाद इधर का कंप्लीट मिलाकर ये सागर बना दिया गया है, रीवा बना दिया गया है, जबलपुर बना दिया गया है, शहडोल बना दिया गया है, होशंगाबाद आप देख सकते हैं, भोपाल देख सकते हैं, उसके बाद इंदौर है, उज्जैन है। इस प्रकार टोटल मिलाकर अगर देखें तो टोटल हमारे 10 संभाग है। इनको क्या बोलते हैं, डिवीज़न, यानी कि संभाग। अब संभाग क्यों बनाया गया है, 52 जिलों को अलग अलग जाकर मेंटेन करना कठिन है, तो इसलिए उनको कैटेगराइज करके क्या कर दिया गया है, कुछ जिलों के कलेक्शन को मिलाकर एक संभाग बनाया गया है। इस प्रकार टोटल मिलाकर आपके 10 संभाग देखने को मिलते हैं, ठीक है। चलिए कुछ और जान लेते हैं। यहाँ पे हम मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति हमने ऑलरेडी देख ली है। हम यहाँ पे देख लेते हैं उसके अक्षांश और देशांतर। तो आड़ी काल्पनिक रेखाओं को अक्षांश बोलते हैं और खड़ी काल्पनिक रेखाओं को देशांतर बोलते हैं। तो हमारा मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो यहाँ पे अक्षांश की 21 डिग्री, मतलब आप देखिए, मैं आपको फिर से दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ आप देखेंगे तो आपको 0 डिग्री विषुवत रेखा यहाँ दिख रही है। और यहाँ से ऊपर चले तो अक्षांश धीरे धीरे बढ़ते रहते हैं, और देशांतर में भी 0 डिग्री से इधर बढ़ते रहते हैं, ठीक है। तो इसी हिसाब से हम मध्य प्रदेश का देखते हैं। तो यहाँ देखिए, अगर हम अक्षांश की बात करें तो 21.6 डिग्री से शुरू होकर ये 26 तक यहाँ गया है। मतलब इसकी जो हाइट है वो कम है, हाइट कम होती है ना, तो हाइट कम है। उसके बाद अगर देशांतर की बात करें, 74 डिग्री 9 मिनट से लेकर 82 डिग्री 4 8, यानी कि लगभग 82.5 डिग्री हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो आपको पता नहीं, यहाँ 82.5 डिग्री रेखा गुजरी हुई है, तो सिंपल सी बात 82.5 डिग्री तक ये जो है 74 से 82.5। तो इस हिसाब से देखें तो इन दोनों में, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक 8.4 डिग्री के आसपास जो है ये गैप आता है। तो इस हिसाब से 4 का गुणा करके देखिए, लगभग 34 यहाँ पे आएगा। यानी कि एक्यूरेट अगर पूछा जाए 34 मिनट आपका अंतर है यहाँ पे, ठीक है। और अगर लगभग पूछा जाए तो 30 मिनट, यानी आधा घंटे का। अब एक चीज़ देखिए, आपको पता होगा, सबसे टॉप पे कोई ना कोई जिला होगा, मतलब सबसे उत्तर में, और सबसे दक्षिण में कोई ना कोई जिला होगा, सबसे पश्चिम में भी कोई जिला होगा और सबसे पूर्व में भी होगा। तो उत्तर का द्वार यहाँ बोला जाता है किसको, मुरैना को, क्योंकि सबसे टॉप पे मुरैना यहाँ पे। और दक्षिण का द्वार बोला जाता है, सबसे नीचे है बुरहानपुर। क्या है, बुरहानपुर। पश्चिम का द्वार बोला जाता है किसको, अलीराजपुर को। और पूरब का द्वार बोला जाता है सिंगरौली को। तो ये चीज़ भी आपको देख के रखना है, ठीक है। सीमांत जिले भी बोल सकते हैं, उत्तरी सीमांत जिला मुरैना, दक्षिणी सीमांत जिला बुरहानपुर, पश्चिमी सीमांत जिला अलीराजपुर, और पूर्वी सीमांत जिला आपका जो हो जाएगा सिंगरौली। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। चलिए कुछ भौगोलिक स्थिति हम जान लेते हैं।
तो देखिए हमने अभी देखा है हमारा जो भारत है एक तो उत्तर में है और एक है पूर्व में, यानी कि हम बोल सकते हैं उत्तरी पूर्व गोलार्ध में, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में ये स्थित है। तो इसकी गोलार्ध मतलब जो ग्लोब में स्थिति है वो कैसी है, एक तो उत्तर में है और दूसरा पूर्वी गोलार्ध में। तो इस हिसाब से देखें उत्तर पूर्वी गोलार्ध में, ठीक है। इसके अलावा इसके अक्षांश की है 21 डिग्री 6 मिनट से 26 डिग्री 30 तक है, 74 डिग्री 9 मिनट से 82 डिग्री 4-8 मिनट तक ये देख सकते हैं हम देशांतर और अक्षांश, है ना। मतलब देशांतर में कितनी है और अक्षांश में कितनी है वो हमने देख लिए। साथ ही आप देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो चलिए यहाँ पे एक चीज़ मैं बताता हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक की अगर किलोमीटर में नापेंगे चौड़ाई तो कितनी निकलेगी, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई नापेंगे तो कितनी निकलेगी। हाइट और विड्थ की बात की जा रही है, तो हाइट कम है दिख रहा है ना आप, तो हाइट हो जाएगी 605 किलोमीटर और विड्थ हो जाएगी 870 किलोमीटर। अब आप देखिए इन दोनों का गुणा नहीं करना है, जब आपको क्षेत्रफल निकालना तो गुणा क्यों नहीं करना, क्योंकि ये चौकोन नहीं है। आप देख सकते देखिए यहाँ से अंदर घुस गया है, ये देखिए इस प्रकार से आप देखेंगे तो देखिए कहीं कहीं से यहाँ देखिए, ये देखिए, तो इस प्रकार से गुणा नहीं कर सकते। गुणा क्यों नहीं करना, गुणा करने के बाद ये ज़्यादा आएगा, जबकि हमारा क्षेत्रफल इन दोनों के गुणा से कम है। कितना है 308,252 वर्ग किलोमीटर है, 308,252 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। चलिए भौगोलिक स्थिति हमने पूरब से पश्चिम 870 देखे, उत्तर से दक्षिण हमने 605 देखे, साथ ही क्षेत्रफल 308,252 देखे। अमरकंटक की किरार घाटी के विवाद के कारण जो है कई लोग इसे 308,245 बोलते हैं, ठीक है, परंतु ओरिजिनली हमारा 252 है, 245 नहीं है, ठीक है। मध्य प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरे नंबर पर आता है, यानी पहले नंबर पर कौन आता है, राजस्थान, पहले नंबर पर राजस्थान। और यदि अविभक्त मध्य प्रदेश की बात करें, यानी कि जब आपका छत्तीसगढ़ अलग नहीं हुआ था तो आपका जो मध्य प्रदेश है, मतलब हमारा मध्य प्रदेश है, वो टॉप पे आता था एरिया वाइज, ठीक है। पर अभी कहाँ पे आ गया है, सेकंड पे। क्यों, क्योंकि पहले नंबर पे आपका राजस्थान आ चुका है। तो इसका जो क्षेत्रफल है भारत के अंतर्गत, पूरे टोटल भारत का क्षेत्रफल 100% है, ऐसा मान सकते हैं हम। क्यों, क्योंकि जितना भी है 100% कहलाता है। तो उस 100% में से हमारे मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है 9.38%, 9.38%, यानी लगभग 10% जो क्षेत्रफल है वो मध्य प्रदेश कवर करता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए परिचय हमने देखे, इसका गठन जो है 1 नवंबर 1956 को हुआ, शुरुआती गठन, ठीक है, परंतु इसका पुनर्गठन जो है 2000 में हुआ। 2000 में कब, जब 16 जिले अलग करके छत्तीसगढ़ का निर्माण किया गया था, ठीक है। उसकी कहानी भी आगे देखेंगे हम विस्तार से। अभी इसकी प्रशासनिक राजधानी, अगर नॉर्मल राजधानी पूछे तो भोपाल, प्रशासनिक राजधानी पूछे तो भी भोपाल, पर इसकी सांस्कृतिक राजधानी जबलपुर बोलेंगे, ऊर्जा राजधानी सिंगरौली, ठीक है। उसके बाद ग्रीष्मकालीन राजधानी पचमढ़ी को बोलेंगे, आर्थिक या व्यावसायिक राजधानी इंदौर को, और संगीत राजधानी मैहर यानी सतना, ठीक है। चलिए मध्य प्रदेश का राजकीय चिन्ह, एक पहचान चिन्ह होता है ना, जैसे हर एक कंपनी की एक पहचान होती है, उसी प्रकार हमारे मध्य प्रदेश का भी पहचान चिन्ह है 24 स्तूप वाली आकृति। यहाँ पे देखिए 24 स्तूप आसपास दिए हैं आकृति, साथ में बरगद का पेड़ है, अशोक स्तंभ अगर देखें, सत्यमेव जयते लिखे हैं, गेहूं की बालियाँ है। तो ये सारी चीज़ मिलकर एक चिन्ह बना है, इसे बोलते हैं राजकीय चिन्ह। क्या बोलते हैं, मध्य प्रदेश का राजकीय चिन्ह। तो 24 स्तूप इसमें मिलेंगे। तरक्की और विकास के लिए यहाँ पे देखिए 24 स्तूप यानी 24 घंटे देख सकते हैं, घड़ी चलती कि नहीं उस प्रकार से 24। उसके बाद है मध्य प्रदेश शासन और सत्यमेव जयते, यहाँ पे लिखा हुआ देख सकते हैं आप, मध्य प्रदेश शासन लिखा हुआ है और नीचे सत्यमेव जयते लिया गया है। उसके बाद गेहूं की बालियाँ है और साथ में धान की बालियाँ दोनों हैं। अशोक स्तंभ यहाँ केंद्रीय रूप में है। बरगद का पेड़ है जो कि वनों की अधिकता दर्शाता है, और आपको पता है हमारे मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन है पूरे भारत में क्षेत्रफल के हिसाब से, ठीक है। अब टोटल मिलाकर 33% वन होना चाहिए हमारे मध्य प्रदेश में, इसके लगभग किनारे में है, उसके बारे में भी हम आगे देखेंगे, ठीक है। पुष्प मध्य प्रदेश का जो राजकीय पुष्प है वो है सफ़ेद लिली, ठीक है, जिसे बोलते हैं लिलियम कैंडियमम। ये मुख्यतः है जो है मुख्य जलवायु क्षेत्र शीतोष्ण एवं उपोष्ण जलवायु के अंतर्गत ये देखने को मिलता है। अच्छा, यहाँ पे जो राजकीय पक्षी है वो दूधराज है, दूधराज या शाहबुलबुल इसको बोलते हैं, वैज्ञानिक नाम पैराडाइज फ्लाईकेचर है, ये दिख रहा है आपको। आगे देख सकते हैं नृत्य है, राजकीय नृत्य है, नृत्य जो है राई है, राई जो कि बुंदेलखंड अंचल में काफ़ी प्रसिद्ध है, ठीक है। बुंदेलखंड अंचल हम पढ़ेंगे अभी कहाँ पे है। बेड़नी विदूषक ये इसमें मुख्य पात्र होते हैं। ग्रामीण बच्चों के जन्म विवाह आदि अवसरों पर इसका जो है आयोजन के समय इसका जो है नृत्य किया जाता है। नाट्य की अगर बात करें तो नाट्य जो है आपका माच है, और माच मुख्य रूप से मालवा क्षेत्र में प्रसिद्ध है। कहाँ पे है, मालवा, मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में।
माछ शब्द संस्कृत के मंच से लिया गया है। ढोलक सारंगी माछ के मुख्यतः वाद्य यंत्र माने जाते हैं। चलिए आगे देखें। पशु, पशु जो है आपका देखिए 12 सींग वाला बारहसिंगा राजकीय पशु है। वैज्ञानिक नाम इसका रूजवर्थ दुआवसेली है। ब्रेडरी प्रजाति का है और जो मात्र कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। बारहसिंगा आप देख सकते हैं। उसके बाद है राजकीय खेल। राजकीय खेल शुरुआत से तो नहीं था, बाद में इसको डिफाइन किया गया है। कब किया गया है? मलखम नाम है इसका और ये 10 अप्रैल 2013 को इसको डिफाइन किया गया है। मलखम खेल के लिए प्रभास जोशी सम्मान दिया जाता है। मतलब मलखम खेल में जो विजेता होता है उसको प्रभास जोशी सम्मान दिया जाता है। जैसे भारत रत्न तो एक स्टैंडर्ड है, ठीक है। उसी प्रकार आप खेल में देखेंगे तो राजीव गांधी पुरस्कार दिया जाता है। उसी प्रकार मलखम में अगर देखें तो प्रभास जोशी पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। चलिए, हाल ही में उज्जैन में मलखम अकादमी की स्थापना की गई है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब मलखम खेल को प्रोत्साहित करने के लिए इसकी स्थापना की गई है। वृक्ष की अगर बात करें तो हमने अभी देखे राजकीय वृक्ष जो है बरगद का पेड़ है और इसका वानस्पतिक नाम है फाइकस बेनगेलेंसिस, ठीक है। और मछली की अगर बात करें तो महासीर है। महासीर ये जो है टाइगर ऑफ वाटर कहा जाता है इस मछली को, ठीक है। और इसका वैज्ञानिक नाम टोटोर है, जो मुख्यतः नर्मदा नदी में पाई जाती है और वर्ष 2011 में इसको राजकीय मछली का दर्जा दिया गया है, ठीक है। भारत की राष्ट्रीय मछली की अगर बात करें तो इंडियन मैकेरलू है। चलिए, मध्य प्रदेश के जिलों की संरचना अगर देखें तो हम एक प्रकार से बात करें, यहाँ टोटल मिलाकर कितने जिले हैं? 52। अब 52 जिलों में कोई ना कोई बड़ा होगा, कोई ना कोई छोटा होगा, कोई क्षेत्रफल के हिसाब से बड़ा होगा, कोई जनसंख्या के हिसाब से बड़ा होगा, ठीक है, कोई जनसंख्या के हिसाब से छोटा होगा। तो क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा जिला है छिंदवाड़ा, ठीक है, हमारा छिंदवाड़ा। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जो है आपका निवाड़ी, जनसंख्या की दृष्टि से भी सबसे छोटा है वो। इसके अलावा आप देखेंगे सर्वाधिक जनसंख्या आपको कहाँ मिलेगी? सर्वाधिक जनसंख्या आपको मिलेगी यहाँ पे बड़वानी में, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो है बड़वानी में नहीं, आपको कहाँ मिलेगी? इंदौर में। बड़वानी में नहीं है ये ध्यान रखना, इंदौर में है। कहाँ पे है? इंदौर में। और सबसे कम जनसंख्या फिर से निवाड़ी में है। सबसे कम जनसंख्या कहाँ पे है? निवाड़ी में। इसके अलावा घनत्व होता ना कि 1 किलोमीटर एरिया, 1 वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं? ज़्यादा रह रहा है तो घनत्व ज़्यादा है। गसे गसे रहते हैं ना, जैसे एक कमरे में 10 लोग भर दो और दूसरे कमरे में उसी प्रकार का कमरे में 20 भर दो, तो ज़्यादा किस में बैठे हैं? 20 वाले, यानी कि घनत्व किस में ज़्यादा है? 20 वाले में। और घनत्व किस में कम है? जिसमें फैल फैल के बैठे। इसका मतलब है जहाँ पास पास में रहते हैं लोग बाग, तो भोपाल में सबसे ज़्यादा पास पास में रहते हैं, यानी कि 855 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कुछ और चीज़ें यहाँ देखिए। न्यूनतम साक्षरता दर आपकी मिलेगी अलीराजपुर में और सर्वाधिक साक्षरता दर मिलेगी आपको जबलपुर में। जबलपुर में सबसे अधिक साक्षर व्यक्ति यहाँ पर रहते हैं। अच्छा, लिंगानुपात। लिंगानुपात का मतलब होता है 1000 पुरुषों में महिलाएं कितनी हैं। तो 1000 पुरुषों में महिलाएं सबसे अधिक आपको देखने को मिलेगी कहाँ पे? बालाघाट में। बालाघाट में महिलाओं की संख्या ज़्यादा है और पुरुषों की संख्या कम है। परंतु भिंड की अगर बात करें तो यहाँ पे महिलाओं की संख्या बहुत कम है पूरे मध्य प्रदेश के अंतर्गत अगर देखें, ठीक है। इसके अलावा देखिए सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व भोपाल में था। सर्वाधिक जो आपका न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है वो आपका कहाँ पे है? डिंडोरी के अंतर्गत देखने को मिलता है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें, आगे इनके बारे में और पढ़ेंगे हम, ऐसा टेंशन नहीं लीजिए इसकी, एकदम से अभी याद नहीं रखना है। कुछ जिले जो है प्रस्तावित है 2018 में बनाया गया निवाड़ी, और देख सकते हैं आप, देखिए नागदा, यहाँ पर देख सकते हैं उज्जैन और रतलाम का कुछ भाग निकाल के प्रस्तावित है, अभी बना नहीं है। और जो बना नहीं है वो इम्पोर्टेंट ही नहीं है हमारे लिए, तो याद भी नहीं रखना उसको, ठीक है। चलिए, यहाँ पे हम जो है आगे देखते हैं। चौड़ाई और लंबाई हमने देख लिए। मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य हमने देख लिए। उत्तर प्रदेश, इससे 14 जिले टच करते हैं। छत्तीसगढ़, इससे 7 है, ठीक है। इसके अलावा महाराष्ट्र से आपको देखने को मिलेंगे 9, गुजरात से मात्र 2, राजस्थान से मिलेंगे 10, ठीक है। और मैक्सिमम जिलों की संख्या के हिसाब से देखें तो उत्तर प्रदेश सबसे अधिक है। उत्तर प्रदेश क्या है? सबसे ज़्यादा है। पर अगर किलोमीटर के हिसाब से देखें, जैसे यहाँ से शुरू हुआ है और यहाँ शुरू होकर देखिए यहाँ से कंप्लीट इधर जाकर देखें तो यहाँ तक आप देखेंगे यहाँ लगभग क्या है? राजस्थान, और यहाँ से आपका उत्तर प्रदेश शुरू हुआ है, ठीक है। तो अगर इन दोनों की लंबाई को नापेंगे तो सबसे अधिक निकलेगा राजस्थान। किसमें? किलोमीटर के हिसाब से लंबाई, और जिलों के हिसाब से आपका मिलेगा उत्तर प्रदेश। बस इतना ध्यान रखिए। और सबसे कम जो है गुजरात, मात्र 2 जिले, ठीक है, अलीराजपुर और झाबुआ, ठीक है। इनके बारे में भी हम आगे देखने वाले हैं।
चलिए यहाँ पे मैं जो है 14 जिले दिखा देता हूँ कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे भी अगर देखें हम तो देखिए मुरैना एक हो गया, उसके बाद भिंड हो गया, भिंड के बाद आप देखोगे तो यहाँ दतिया है, दतिया के बाद शिवपुरी है, उसके बाद अशोकनगर, अशोकनगर के बाद आपको सागर दिखेगा, सागर के बाद टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर, पन्ना दिखेगा, सतना दिखेगा, रीवा, सीधी और सिंगरौली। ये कंप्लीट 14 जिले जो है किस में हैं, आपके मिलेंगे उत्तर प्रदेश में। उसके बाद नीचे चले आओ तो देखिए सिंगरौली, सीधी, उसके बाद शहडोल है, शहडोल के बाद डिंडोरी है, मंडला है, बालाघाट, ये मिलेंगे आपको टोटल मिलाकर कितने, 7 7 मिलेंगे आपको छत्तीसगढ़ में। उसके बाद 9 की अगर बात करें तो बालाघाट है, सिवनी है, छिंदवाड़ा है, बैतूल है, उसके बाद आप देखोगे तो खंडवा है, बुरहानपुर है, और साथ ही आपको खरगोन और खरगोन, बड़वानी और अलीराजपुर, ये टोटल मिलाकर 9 मिलेंगे कहाँ पे, महाराष्ट्र में। और अलीराजपुर और झाबुआ मिलेंगे आपके गुजरात में। बाकी बचे आपके जो है राजस्थान के हैं। तो एक बार देख लीजिए यहाँ पे, जैसे गुजरात के 2 जिले झाबुआ, अलीराजपुर, छत्तीसगढ़ के सीधी, सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर, मंडला, डिंडोरी, बालाघाट, और 9 जिले जो है महाराष्ट्र के अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन है, खंडवा, बुरहानपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, ये किसके हो गए आपके, महाराष्ट्र के। और 10 जिले हो गए राजस्थान के, कौन कौन से, झाबुआ, रतलाम, मंदसौर, नीमच, आगर मालवा, राजगढ़, उसके बाद गुना है, शिवपुरी, श्योपुर और मुरैना। 10 जिले जो है 14 जिले हैं उत्तर प्रदेश के। तो आपको देखने को मिलेगा मुरैना, भिंड, दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर, सागर है, टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, साथ ही आप देखेंगे सीधी, सिंगरौली, और टोटल मिलाकर आपको देखने को मिलेंगे 14 है, 10 है, 9 है, 7 है और 2। इस प्रकार से टोटल आपको मिलेंगे। अन्य जो स्टेट है, अन्य स्टेट कौन कौन से, 5, कौन कौन से आप देखेंगे, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, महाराष्ट्र है, छत्तीसगढ़ है और गुजरात। इन 5 स्टेट से हमारे जो मध्य प्रदेश के ज़िले हैं वो अपनी बॉर्डर को शेयर करते हैं। ठीक है, चलिए मध्य प्रदेश की सीमा से लगे राज्य और उनके जिले, तो ये ज़्यादा हमको ध्यान में नहीं रखना है। उत्तर प्रदेश के 12 जिले लगे हैं, तो इनको आप एक बार पढ़ लेना। छत्तीसगढ़ के 8 जिले जो है हमारे मतलब मध्य प्रदेश को छूते हैं। उसके अलावा राजस्थान के 10 जिले, अब राजस्थान के 10 जिले अलग से ध्यान नहीं रखना, क्योंकि 10 जिले हमारे भी राजस्थान को छूते हैं और 10 जिले उसके भी हमको छूते हैं। महाराष्ट्र के 9 जिले और हमारे भी 9 जिले उसको छूते हैं। गुजरात के 2 जिले तो हमारे भी 2 जिले। तो यहाँ आपको ये 3 चीज़ों में तो बिल्कुल ध्यान नहीं रखना, पर छत्तीसगढ़ में आपकी 8 की जगह 7 हो जाएंगे और यहाँ 12 की जगह 14 हो जाएंगे। ठीक है, सर्वाधिक राज्यों देखिए यहाँ पे सीमा बनाने वाले मध्य प्रदेश के जिले, अलीराजपुर गुजरात के साथ, नीमच राजस्थान के साथ, निवाड़ी उत्तर प्रदेश के साथ, अनूपपुर जो है छत्तीसगढ़ के साथ और बैतूल जो है महाराष्ट्र के साथ। ठीक है, तो मतलब सिंपल अगर देखें तो 5 राज्यों से घिरा हमारा मध्य प्रदेश। और बंदरगाह की अगर बात करें तो मुंबई बंदरगाह यानी महाराष्ट्र सबसे किनारे पे है हमसे, और महाराष्ट्र में है मुंबई, और मुंबई बंदरगाह मध्य प्रदेश के सबसे किनारे में है। ठीक है, चलिए अब एक चीज़ तो आपको देखने को मिलेगी, देखिए मध्य प्रदेश हमारा जो है भारत के कहाँ पे है, बीचों बीच में। भारत के बीचों बीच में इसलिए से बोला जाता है भू आवेष्टित प्रदेश। भू आवेष्टित प्रदेश का मतलब होता है लैंड लॉक स्टेट। लैंड लॉक का मतलब होता है, इसको लिख देता हूँ, लैंड लॉक्ड स्टेट है। अब लैंड लॉक का मतलब होता है जो चारों ओर से भूमि से घिरा है। इसका मतलब ना तो इसे अंतर्राष्ट्रीय सीमा छूती है, ना ही कोई समुद्र की जो जल है वो छूता है, तो उसे बोलेंगे हम लैंड लॉक। यानी कि मध्य प्रदेश हमारा लैंड लॉक स्टेट है। साथ ही अब कुछ जिले इसमें से है जो अन्य स्टेट की बॉर्डर को छूते हैं, पर कुछ जिले बच जाते हैं जो अन्य स्टेट की बॉर्डर को नहीं छूते हैं, सिर्फ आंतरिक जिलों को छूते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं जैसे धार है, उज्जैन है, इंदौर है, शाजापुर, देवास, सीहोर है, भोपाल, विदिशा, रायसेन, होशंगाबाद, हरदा है, नरसिंहपुर, दमोह, जबलपुर, उमरिया, कटंगी। तो ये टोटल मिलाकर आपको देखने को मिलेंगे 17 जिले जो है वो सिर्फ आपके अंतर्वर्तीय जिले कहलाते हैं। अंतर्वर्तीय का मतलब होता है ऐसे जिले जो सिर्फ मध्य प्रदेश के जिलों को अपनी बॉर्डर को शेयर करते हैं, अन्य जिलों से ये अपनी सीमा को नहीं छूते हैं, तो उन जिलों को हम बोलते हैं अंतर्वर्तीय जिले, और इनकी संख्या टोटल मिलाकर 17 है। ठीक है, ध्यान में रहेगा इतना। और लंबाई और चौड़ाई की अगर बात करें, चौड़ाई तो 870 हमने देखे थे पूर्व से पश्चिम, और उत्तर से दक्षिण 605 किलोमीटर। ठीक है, चलिए कुछ और नाम देख लेते, जैसे मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश हमने देखे, सेंट्रल इंडिया, छोटा भारत, ये लघु भारत भी इसको बोला जाता है, डायमंड स्टेट भी बोला जाता है, क्योंकि आपको पता है पन्ना में डायमंड यानी हीरा निकलते हैं। सोया स्टेट, सोयाबीन काफ़ी बड़ी मात्रा में यहाँ उगाया जाता था, इसलिए इसका नाम सोया स्टेट पड़ा है। टाइगर यहाँ सबसे अधिक है, हालांकि कम ज़्यादा होते रहते हैं, पर इसका नाम टाइगर स्टेट भी है। तेंदुआ राज्य भी इसको बोला जाता है, और यहाँ ज़्यादातर नदियाँ, यहाँ से उद्गम स्थल है नदियों का, जैसे नर्मदा है। ठीक है, इसके अलावा आप देखोगे तो चंबल नदी है, ये सारी जो बहुत सारी बड़ी बड़ी नदी है, और बहुत इससे अधिक और नदी, वो सब मध्य प्रदेश से उद्गमित होती है, निकलती है, इसलिए इसको नदियों का मायका बोलते हैं।
हालांकि उनका जो दूसरे स्टेट में चली जाती है वो बहते हुए, परंतु निकलती यहीं से है, इसलिए नदियों का मायका बोलते हैं। राजधानी हमने देखे थे मध्य प्रदेश की राजधानी बस पूछे तो भोपाल, पर ग्रीष्मकालीन पूछे तो पचमढ़ी, व्यावसायिक राजधानी पूछे तो इंदौर, खेल राजधानी यानी स्पोर्ट्स राजधानी पूछे तो इंदौर, व्यावसायिक राजधानी भी इंदौर है, खेल की राजधानी भी इंदौर है, कोयला राजधानी तो आपको मिलेगा सिंगरौली, संस्कार राजधानी जबलपुर, ऊर्जा राजधानी फिर से सिंगरौली आ गई। देखो कोयला राजधानी भी सिंगरौली है और ऊर्जा राजधानी भी सिंगरौली। मैग्नीज की अगर बात करें तो बड़ी मात्रा में बालाघाट से निकलता है, इसलिए बालाघाट को बोला जाता है। संगीत मैहर या सतना, तो हम ये देख सकते हैं, बेसिक रूप से हमने ये पहले भी देखे थे। अब मध्य प्रदेश की स्थिति, तो मध्य प्रदेश की स्थिति दो प्रकार से पूछा जाएगा। एक तो अविभाजित मध्य प्रदेश का पूछ लेगा, यानी कि जब छत्तीसगढ़ अलग नहीं हुआ था उसके पहले का पूछ लेगा, और एक छत्तीसगढ़ अलग हो गया है सन 2000 में। आपको पता है सन 2000 में छत्तीसगढ़ अलग होकर अलग स्टेट बन गया है, ठीक है। तो अभी वर्तमान में टोटल 28 स्टेट है, उसमें से छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश अलग अलग है, जबकि पहले क्या हुआ करते थे, एक ही हुआ करते थे, ठीक है। तो क्षेत्रफल की अगर बात करें, क्षेत्रफल जो है 308,252 है, 9 दशमलव कितना है 38% इंडिया का। पर अविभक्त यानी पहले की अगर बात करें तो यहाँ पे आप देखोगे तो 443, 444 इस प्रकार से, इसका मतलब छत्तीसगढ़ जोड़ा था तब ज़्यादा था। लंबाई थी 1127 और अभी लंबाई है 605, देखिए कितनी हो गई है, कम हो गई है। उसके बाद आप देखोगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा विड्थ यानी चौड़ाई, अभी कितनी है 870 और पहले थी 946, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा भौगोलिक स्थिति का अगर बात करें तो 21 से 26 तक है, और जो पूर्वी देशांतर है वो है 74 से 82, ठीक है। तो ये तो अभी की बात है, और साथ ही 30% यहाँ पे जो है मतलब देख सकते हैं यहाँ पे भौगोलिक स्थिति यहाँ पे। चलिए अविभक्त की अगर बात करें 17 से 26 था, 74 से 84 था। छत्तीसगढ़ का भू क्षेत्र अगर देखें तो देखिए यहाँ पे ये देखने को मिलेगा 30.47, ये जो है छत्तीसगढ़ का भू क्षेत्र है। किसमें, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में से छत्तीसगढ़ में कितना ट्रांसफर हुआ है, 100% में से 30%, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, मध्य प्रदेश के कुछ प्रमुख बिंदु देख लेते हैं। जैसे पृथ्वी का केंद्र बिंदु अगर पूछा जाए मध्य प्रदेश में तो मंगलनाथ जो कि उज्जैन में है। अखंड भारत का केंद्र बिंदु पूछा जाए तो वर्सोली जो कि बैतूल में है। अविभक्त भारत का केंद्र बिंदु पूछा जाए तो करौंदी कटनी के अंतर्गत। और वर्तमान भारत का केंद्र बिंदु विदिशा, और मध्य प्रदेश का केंद्र बिंदु सागर में है। साथ ही अगर देखें तो मध्य प्रदेश से लगा सबसे बड़ा राज्य जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान है, और मध्य प्रदेश से लगा सबसे बड़ा राज्य जो कि जनसंख्या के हिसाब से देखें तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या बहुत अधिक है। भोपाल से दूरस्थम जो जिला है वो है सिंगरौली। कौन सा है, सिंगरौली। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, भोपाल से सबसे अधिक दूरी पर कौन सा जिला है, तो वो सिंगरौली है। भोपाल से सटे 5 जो जिले हैं वो है 5 जो कि इसी के संभाग में आते हैं, गुना है, ठीक है, विदिशा, रायसेन और सीहोर। साथ ही अगर देखोगे तो यहाँ आप देख सकते हैं राजगढ़ जो है, राजगढ़ भी इसी के अंतर्गत आप देख सकते हैं। साथ ही नीचे देखोगे तो सर्वाधिक जो अंतर्राज्यीय सीमा वाला जिला है वो है नीमच है, ठीक है। करौंदी मनोहर गांव की अगर बात करें तो देखिए यहाँ केचुओ पहाड़ी यानी कि धीम खेड़ा तहसील जिला कटनी में स्थित करौंदी को भौगोलिक रूप से भारत का केंद्र बिंदु माना जाता है। और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की प्रेरणा से एसपी चक्रवर्ती ने 1956 में यहाँ शोध किया। करौंदी का नामकरण डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के नाम पर मनोहर गाँव पड़ गया है। इसका मतलब करौंदी को अब क्या बोला जाएगा, मनोहर गाँव बोला जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, राज्य के कुछ प्रमुख दिवस है। जैसे स्थापना कब हुई थी, 1 नवंबर 1956 को, ठीक है। तो इसे 1 नवंबर को हम मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस के रूप में मनाते हैं। लोक सेवा प्रदाय दिवस 25 सितंबर को मनाया जाता है। नगरीय निकाय अधिकारिता दिवस 2 नवंबर को। बेटी बचाओ दिवस 5 अक्टूबर को। जनसंख्या नियंत्रण दिवस 11 मई को। और महिला सशक्तिकरण दिवस 18 जून को मनाया जाता है। तो ये कुछ बेसिक दिन है, इनको आप थोड़ा सा ध्यान में रखिए ताकि एग्जाम में अगर आए तो आप उसे हल कर पाए। चलिए आप एक ओवरव्यू देख लेते हैं पूरे मध्य प्रदेश का, ताकि हम जो है आगे जितने भी चैप्टर पढ़े वो हमारे दिमाग में एक पिक्चर रहे। पूरा तो हम अभी एकदम से नहीं पढ़ पाएंगे। तो राज्य का नाम तो मध्य प्रदेश है, ये आपको पता है। उसकी राजधानी भोपाल है। स्थापना कब हुई, 1 नवंबर 1956 को। स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है। इसकी मुख्य भाषा जो है हिंदी है। राजकीय गान की अगर बात करें तो लिखा गया है महेश श्रीवास्तव के द्वारा, सुख का दाता सबका साथी सबका यह संदेश, ठीक है। आगे और बहुत बड़ा है ये, इसको आप सर्च करके पढ़ सकते हो। हालांकि टाइटल बस पूछा जाएगा, पूरा याद रखो या ना रखो कोई दिक्कत नहीं, पर आप रखोगे तो अच्छा रहेगा। विस्तार की अगर बात करें तो पूर्व से पश्चिम 870, उत्तर से दक्षिण 605 है अभी वर्तमान में। विधानसभा है यहाँ पे,
मध्य प्रदेश की पॉलिटी के अंतर्गत हम ये चीज़ें पढ़ेंगे। तो विधानसभा में टोटल जो सीट है, जैसे लोकसभा में सीट आप देखोगे ना, लोकसभा में सीट 545 है, उसी प्रकार राज्य स्तर पर विधानसभा होती है, लोकसभा की तर्ज पर विधानसभा। तो विधानसभा में टोटल सीट 230 है। एक एंग्लो इंडियन हुआ करती थी, पर एंग्लो इंडियन धीरे धीरे समाप्त हो गए हैं, ठीक है, समाप्त हो गए मतलब अब नहीं है, तो उनके लिए सीट नहीं रहती, 230 है। मध्य प्रदेश में आरक्षित सीटें जो है वो है आपकी 82 है, जिसमें से आप देखोगे तो एसटी के लिए कितनी है, 35, और एससी के लिए सॉरी यहाँ पे अनुसूचित जाति यानी कि एससी के लिए 35 है, और एसटी के लिए कितनी है, 47। लोकसभा है भाई, सिंपल सी बात है, सांसद जो बनते हैं वो 545 बनते हैं, और पूरे भारत से हर एक राज्यों से निकल कर जाते हैं। तो हर एक राज्यों से निकल कर जाएंगे तो हर एक राज्यों का कुछ ना कुछ कोटा होगा इसमें। तो हमारे मध्य प्रदेश में से टोटल 29 सांसद जाते हैं। कितने जाते हैं, 29 लोग। हाँ, जिलों को जो है मतलब एक प्रकार से प्रतिनिधित्व करते हैं। जिलों, एक जिले से अधिक हो सकते हैं या फिर एक जिले का हो सकता है। जनसंख्या अधिक है तो एक जिले के एक सांसद होगा, और जनसंख्या कम है तो एक से अधिक जिलों का एक सांसद होगा। इसमें से 29 सीटों में से अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है 4, जो कि देवास, शाजापुर, उज्जैन, टीकमगढ़, भिंड, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे देखिए देवास और शाजापुर के लिए एक ही होगी। अनुसूचित जनजाति यानी कि ये एससी के लिए है, और ये एसटी के लिए 6 है, बैतूल, मंडला, शहडोल, खरगोन, धार, रतलाम, झाबुआ। तो धार, रतलाम के लिए एक ही होगी, बाकी ये 5 अलग अलग आप देख सकते। अब देखिए राज्यसभा की अगर बात करें, हमारे भारत के अंतर्गत राज्यसभा होती है, ठीक है। राज्यसभा आप देख सकते हैं, संसद जो है 3 चीज़ों से मिलकर बनी होती है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो राज्यसभा में भी कोई ना कोई सदस्य होंगे, सांसद होंगे, तो उनमें टोटल जो होते हैं 245 होते हैं। 245 में से हर एक राज्यों की जो विधानसभा है उससे भी जाएंगे विधायक, मतलब जो भी है विधान परिषद से। तो यहाँ पे जो मतलब हमारा मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में से वो जाएंगे 11। कितने जाएंगे, 11 जाएंगे। इसके बाद और देखें तो संभाग, अब मध्य प्रदेश को कम्प्लीटली जिलों में डिवाइड किया गया है। प्रशासन संभालने के लिए हम पूरे जिलों को मेंटेन करना कठिन होता है, इसलिए उनको 10 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया, 10 भागों में। उन 10 भाग को बोलते हैं संभाग। क्या बोलते हैं, संभाग। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे भोपाल संभाग, जिसमें आप देखिए 5 जिले आते हैं भोपाल को मिलाकर। जबलपुर संभाग में आप देखोगे तो 7 जिले आएंगे, देखो 2, 2, 4, 2, 6, 8 जिले आएंगे। उसके बाद इंदौर में आएंगे, इंदौर में भी 8 आएंगे, ठीक है। इसके अलावा आप देखिए ग्वालियर में देखिए 5 आएंगे। सागर में आप देखेंगे तो सागर में आपको 3, 3, 6 जिले आएंगे। पहले 5 आते थे, पर निवाड़ी जुड़ने के बाद 6 हो गए। उज्जैन में देखोगे तो उज्जैन में देखिए 3, 3, 6 और 2, 8, ठीक है। इसके अलावा आप देखोगे यहाँ पे शहडोल में 3 आएंगे, चंबल में आप देखेंगे तो 3 आएंगे, रीवा में 4 आएंगे, नर्मदापुरम में 3 आएंगे। तो इस प्रकार टोटल आपके कितने हैं, 10 संभाग। होशंगाबाद, भोपाल, जबलपुर, इंदौर, ग्वालियर, सागर, उज्जैन, शहडोल, चंबल, रीवा, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे जिले जो है टोटल 52 है। सबसे लेटेस्ट जिला जो है वो आपका निवाड़ी है, 2018 में इसको बनाया गया है, किससे, टीकमगढ़ से अलग करके, ठीक है। ये चीज़ तो आपको याद होगी। विकासखंड मतलब तहसील आप सुने होंगे ना, तो 313 है। जनजातीय विकासखंड 89 है इसी में से। शहर आप देखोगे, शहर मतलब जिलों को शहर ना बोलकर आप बोलोगे, जैसे जो जिनमें जीवन स्तर ऊंचा हो जाता है उनको शहर की कैटेगरी में हम रखेंगे, ठीक है। जिले तो शहर में आते हैं ऑलरेडी, पर जिला मतलब मुख्यालय होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम शहर गिनेंगे, जिलों से अधिक है, तो जिलों से अधिक मतलब 476, और तहसील कितनी है, 424 है। अब 424 तहसील है, विकासखंड आपके 313 है, ग्राम पंचायत 22,812 मिलेंगे, जनपद पंचायत जो मिलेगी आपको 313, यानी विकासखंड और जनपद पंचायत में कोई डिफरेंस नहीं है। नगर निगम मिलेंगे 16, ठीक है। जैसे छिंदवाड़ा नगर निगम बना है तो उसको मिला के 16 हो गए है। नगर पालिका है 99 मिलेगी। नगर परिषद आपको मिलेगी 293। कुल ग्राम मिलेंगे आपको, देखिए ग्राम पंचायत अलग होती है, 2-3 गांव को मिला के एक ग्राम पंचायत बनती है, परंतु टोटल गांव की अगर बात करें तो देखिए यहाँ 22,000 ग्राम पंचायत है, 22,812, पर गांव जो है आपके मिलेंगे कितने, 54,903, यानी गांव जो है ज़्यादा है, और एक से अधिक गांव को मिला क्या बनती है, ग्राम पंचायत बनती है। तो इसलिए ग्राम पंचायतों की संख्या कम है। प्रदेश का न्यायालय जो मुख्यालय है वो मिलेगा जबलपुर में, और उसकी खंडपीठ मिलेगी इंदौर और ग्वालियर में, ठीक है। जबलपुर में हेड है हाईकोर्ट का, यानी जो उच्च न्यायालय है, और उसकी खंडपीठ मिलेगी इंदौर और ग्वालियर में, ताकि जबलपुर में ना आ पाए वो अपना मामला कहाँ सुलझा सकते हैं, ऊपर वाला जो क्षेत्र उत्तर मध्य प्रदेश वो ग्वालियर में, और पश्चिम जो मध्य प्रदेश है वो निपटा सकते हैं कहाँ से, इंदौर से, ठीक है। भोपाल में भी बनने की संभावना, पर भोपाल में नहीं बनी अभी, ठीक है।
जिला पंचायत टोटल मिलेगी आपको 51। प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के मान से जो पेयजल है हर एक व्यक्ति के मतलब जो उसके हिस्से में 55 लीटर क्या आता है, पानी आता है। ठीक है, तो ये मध्य प्रदेश की हमने एक ब्यौरा देखे हैं। पुलिस व्यवस्था की अगर बात करें तो पुलिस वाले ज़िले जो है 52 है, कंट्रोल रूम 51 है, पुलिस उप संभाग आपको मिलेंगे 185, पुलिस थाने 1117, पुलिस चौकी 623, पुलिस आईजी रेंज जो है इंस्पेक्टर जनरल जो होता है वो मिलेंगे 11, रेंज डीआईजी की मिलेगी, डायरेक्टर जनरल ऑफ जो है डीआईजी बोलते हैं, मतलब आप देख सकते हैं एक प्रकार से डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल, डीआईजी आईजी के जस्ट नीचे होता है। उसके बाद है परिवहन और संचार की बात करें तो कुल सड़कों की लंबाई 70,961, पक्की सड़क इसी में से मिलेगी आपको देखिए 67,200 किलोमीटर, और राष्ट्रीय राजमार्ग मिलेंगे 8,858, प्रांतीय मार्ग मिलेंगे कितने राजमार्ग आपको 11,389। संचार कम्युनिकेशन की अगर बात करें तो डाकघर टोटल मिलेंगे 82, 77, टेलीफोन केंद्र मिलेंगे 22, 35, दूरदर्शन केंद्र मिलेंगे 0, 3 यानी 3, आकाशवाणी जो है 27 है। तो कुछ ओवरव्यू हमने देखे यहाँ पे। अब राष्ट्रीय आय के बारे में बात कर लेते हैं। तो आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के हिसाब से, हालांकि आर्थिक सर्वेक्षण नया आ गया तो उसके हिसाब से आप समझ सकते हैं, उसके ये पुराना है, पुराने के हिसाब से अगर देखें तो मैं करंट अफेयर जब पढ़ाऊंगा तो वहाँ पर आपको जो है ये चीज़ें पढ़ा दूंगा। ठीक है, तो देखिए 58,425 ये है आपको भारत की, अगर देखें तो 86,456 है, और हमारे मध्य प्रदेश की जो है इतनी। प्रति व्यक्ति आय भारत की जो है प्रचलित भाव के हिसाब से 1,26,968, और मध्य प्रदेश की 98,418। जीवनांक एवं स्वास्थ्य सेवा अगर देखें तो जन्म दर जो है 24.6, भारत की जो है 20 है। मृत्यु दर की अगर बात करें 6.7, भारत की है 6.2, और शिशु मृत्यु दर की अगर बात करें प्रति व्यक्ति में आप देखोगे तो 48 है, और भारत की 32 यानी भारत से अधिक हो गई है। शिक्षा शासकीय प्राथमिक विद्यालय 80.81 हज़ार देखने को मिलेंगे, शासकीय माध्यमिक 30.23 हज़ार। उसके बाद है देखिए उच्चतर माध्यमिक विद्यालय तो 17.55, कुल महाविद्यालय 18-19 के हिसाब से 1.43, मतलब 1,500 के आसपास। ठीक है, ये इसमें मतलब प्रकार से निजी विश्वविद्यालय महाविद्यालय भी शामिल है इसमें। स्वास्थ्य सेवाओं में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र 1232 मिलेंगे, उप स्वास्थ्य केंद्र आपको 10,223 मिलेंगे, सिविल अस्पताल 97, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र 321, और चिकित्सक मिलेंगे लगभग इतने के आसपास। ठीक है, कम ज़्यादा होते रहते हैं। चलिए, अब ये तो हमने बेसिक रूप से मध्य प्रदेश का जो इंट्रोडक्शन है वो देखे हैं। चलिए मैं यहाँ पे आपको एक बार और दिखा देता हूँ हमने क्या क्या पढ़े, फिर हम क्वेश्चन को हल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो है मध्य प्रदेश के सामान्य परिचय के अंतर्गत हमने बेसिक रूप से मध्य प्रदेश का मैप के बारे में जाने। आपको मैप बनाकर देखना है कम से कम 4-5 बार। ठीक है, ये आपका काम है। अगर ये काम आप कर लेते हो तो आगे के जितने भी क्वेश्चन है उसको जो है बनाने में आप सफल हो जाएंगे। मतलब ज़्यादातर कंडीशन है कि कॉमन सेंस से आप उस क्वेश्चन को बना सकते हैं। अगर मैप नहीं पता होंगे तो आधे क्वेश्चन तो आपको वैसे ही गए, तो आप रटोगे कितना, तो रटने में फ़ायदा नहीं है, मैप बनाने में फ़ायदा। तो मैप ज़्यादा बनाओ, उनके ज़िलों की लोकेशन सारी चीज़ आप जो है उसको दिमाग में बिठाओ, और उसके बाद आप जो है क्वेश्चन को हल करो। तो हमने भौगोलिक स्थिति देखी, इसकी उत्तर पूर्वी गोलार्ध में मध्य प्रदेश आता है। साथ ही हमने कर्क रेखा के बारे में बात की, 8 स्टेट से होकर गुजरता है और मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर गुजरता है। ठीक है, IST जो है मात्र आपका सिंगरौली से होकर गुजरता है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है 1.2 यानी कि 34 मिनट के आसपास है, आधा घंटा लगता है इसमें। ठीक है, और चौड़ाई कितनी है इसकी 870 किलोमीटर, लंबाई की बात करें 605 किलोमीटर। उसके बाद 5 स्टेट को ये छूता है, उत्तर प्रदेश है, उसके बाद राजस्थान इधर देखें, गुजरात देखें, गुजरात के बाद नीचे महाराष्ट्र है और छत्तीसगढ़ है। ठीक है, सारी चीज़ देखें। हमने सीमांत जिले देखें, मुरैना है, सिंगरौली, बुरहानपुर, अलीराजपुर। उसके बाद हमने देखे पूर्वी देशांतर देखे 74 से लेकर 82, और उत्तरी देखें अक्षांश तो 21 से लेकर 26। एक मोटा मोटा याद रखिए ताकि आप उसका क्वेश्चन बना सकें। टोटल क्षेत्रफल है 308,252 वर्ग किलोमीटर। भौगोलिक स्थिति देखें, उसका क्षेत्रफल देखें, परिचय मध्य प्रदेश का राजकीय चिन्ह, राजकीय पुष्प देखें, पक्षी देखें, राजकीय नृत्य देखें, नाट्य देखें। उसके बाद हमने पशु देखें, राजकीय खेल देखें, वृक्ष है, मछली है, सारी चीज़ें। उसके बाद हमने बड़ा छोटा मतलब सबसे सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो जिला है वो है इंदौर, और सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है निवाड़ी। ठीक है, और क्षेत्रफल में बड़ा छिंदवाड़ा है, और क्षेत्रफल में न्यूनतम निवाड़ी है।
इसके बाद है सर्वाधिक साक्षरता दर की बात करें तो जबलपुर में सर्वाधिक साक्षरता दर है, सबसे कम अलीराजपुर में। जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक भोपाल में है और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व डिंडोरी में है। सर्वाधिक लिंगानुपात आपका बालाघाट में और न्यूनतम लिंगानुपात आपका भिंड में है। तो ये बेसिक चीज़ें हमने जाने थे। चलिए यहाँ पे हम जो है नेक्स्ट हमने क्या देखें, पड़ोसी राज्यों के जो है कौन कौन से ज़िले छूते हैं ये हमने देख लिए। जैसे उत्तर प्रदेश से 14 ज़िले, राजस्थान से 10 ज़िले, महाराष्ट्र से 9 ज़िले, छत्तीसगढ़ से 7 ज़िले और गुजरात से 2 ज़िले। तो ये संख्या भी आपको दिख रही है। अन्य स्टेट के ज़िले हमारे स्टेट को कितने कितने टच करते हैं तो वो भी हमने यहाँ पे देख लिए। ठीक है, अंतर्वर्ती जिले देखे जो कि अन्य स्टेट को छूते नहीं है, सिर्फ मध्य प्रदेश के जिलों को छूते हैं, उनकी संख्या है 17। ठीक है, तो आप इनको देख सकते हैं। कुछ उपनाम हमने देखे मध्य प्रदेश के, कुछ राजधानियां देखे अलग अलग है। उसके बाद हमने स्थिति देखे उसकी, कुछ केंद्र बिंदु देखें, राज्य के कुछ प्रमुख दिवस देखें, साथ ही कुछ ओवरव्यू हमने देखे मध्य प्रदेश का, संभाग वगैरह, पुलिस व्यवस्था, परिवहन, संचार, राष्ट्रीय आय, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं। इसके अलावा अब हम बात करेंगे MCQs की, किसकी, मध्य प्रदेश के अंतर्गत। अब हम जो है जो हमने पहला सामान्य परिचय देखे हैं, क्या देखे हैं, सामान्य परिचय, मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय देखे, इसके MCQs यानी कि इसके क्वेश्चंस को हल करेंगे। क्वेश्चन जो MCQs होते हैं 4 ऑप्शन में से एक हल करना, वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अगर आपको क्वेश्चन का आंसर बनते तो आप मेरे साथ साथ जैसे मैं पढ़ते मतलब क्वेश्चन मैंने पढ़ा उसके साथ में आप नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे तो मुझे अच्छा लगेगा और आपकी प्रैक्टिस भी होगी। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है, विभाजन के बाद मध्य प्रदेश राज्य की सीमाएँ कितने राज्यों को छूती है। विभाजन के बाद, अब विभाजन के बाद मतलब कब हुआ विभाजन, सन 2000 में विभाजन हुआ। सन 2000 में आप देखोगे छत्तीसगढ़ अलग हो चुका है। छत्तीसगढ़ जब अलग नहीं हुआ था तो 7 जिलों को 7 स्टेट को छूती थी, 7 स्टेट को छूती थी, पर अभी मात्र जो है 5 स्टेट को छूती है। जैसे आप यहाँ देख भी सकते हैं, उत्तर प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, महाराष्ट्र है, उसके बाद गुजरात है और राजस्थान है। ठीक है, मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ के गठन के पश्चात कितने जिले बचे थे, तो छत्तीसगढ़ के गठन के पश्चात आप देखोगे टोटल 61 हो गए थे। 61 में से 16 कहाँ चले गए, 16 चले गए छत्तीसगढ़ में। कहाँ चले गए, छत्तीसगढ़ में। बचे कितने, 16 माइनस 61 तो बचे 45। इसका मतलब राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, 45 जिले यहाँ पे बचे थे। तो आप देख भी सकते हैं यहाँ पे, देखिए सबसे शुरू की बात करते हैं। 47 से 56 तक इसका नाम था CP बरार, मध्य भारत, विंध्य भारत, भोपाल स्टेट। ये 4 भाग मिलकर हमारा मध्य प्रदेश कहे जाते थे। क्या नाम से, मध्य प्रदेश। 4 भाग थे। इन 4 भागों को 56 में पुनर्गठन किया गया, मतलब इसका मध्य प्रदेश का 1 नवंबर 1956 के। तो मध्य प्रदेश की स्थापना हुई 43 जिलों के साथ में। कितने जिलों के साथ में, 43। 2 अक्टूबर 1972 को भोपाल, राजनांदगांव 2 जिले जो है गठित किए गए और अधिसूचना थी 72 की। तो टोटल मिलाकर कितने हो गए, 45। अब 98 में 25 मई को और 98 में 6 जुलाई को, यानी कि यहाँ पे आपको 10 जिले देखने को मिलेंगे और 6 जुलाई को मिलेंगे 6। टोटल मिलाकर कितने, 16 जिले। तो 16 जिले मिलाए गए और 16 जिले मिलाकर टोटल मिलाकर कितने हो गए, 61। कितने हो गए, 61। यानी कि 4 नए जिले मध्य प्रदेश के जो अभी है, किसमें से, 10 में से, बड़वानी, श्योपुर, कटनी, डिंडोरी जो मध्य प्रदेश में है। और जो 6 बनाए गए थे, 6 में से अभी 3 है, उमरिया, हरदा, नीमच। यानी 3 कहाँ चले गए, छत्तीसगढ़ में। इसमें से 10 कहाँ चले गए, यहाँ पे आप देखिए सही 10 है, तो जो कितने हैं हमारे पास, 4। तो 4 में से 6 और 3 9 जिले का चले गए जो बनाए गए थे 98 में। कहाँ पे, छत्तीसगढ़ में। उसके बाद है 1 नवंबर 2000 को पुनर्गठन हुआ, 84वां संविधान संशोधन हुआ था, छत्तीसगढ़ बनाया गया। अब छत्तीसगढ़ कौन सा राज्य बनाया गया था वो आपको बताना कमेंट बॉक्स में। जैसे टोटल 28 है तो छत्तीसगढ़ कौन से नंबर का बना था। ठीक है, जैसे तेलंगाना बना था आंध्र प्रदेश से टूटकर, कब बना था, 2014 में। तो छत्तीसगढ़ कब बना था वो आपको बताना है। छत्तीसगढ़ बना था सन 2000 में, और 2000 में कौन सा स्टेट बना था, कौन से नंबर का, वो आपके लिए क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए 84वां 16 जो जिले हैं वो अलग कर दिए गए और इस प्रकार मिलाकर 45 बचे। फिर 2003 में 3 नए जिले बनाए गए, अशोकनगर, बुरहानपुर, अनूपपुर, 48 हो गए। फिर 2008 में 2 बनाए गए, अलीराजपुर और सिंगरौली, 50 हो गए। फिर 13 में आगर मालवा बनाया गया, ठीक है, शाजापुर से अलग करके 51। फिर टीकमगढ़ से अलग होकर 1 अक्टूबर 2018 को निवाड़ी, यानी टोटल अभी 52 जिले हैं। कितने हैं, 52 हैं। चलिए, वर्तमान का मध्य प्रदेश का वर्तमान स्वरूप कब से है, तो देखिए एक संशोधन हुआ था 1956 में और दूसरा जो संशोधन हुआ है वो 2000 में। इसके मतलब 2000 के पश्चात संशोधन नहीं हुआ। और 2000 में भी कब हुआ था, 1 नवंबर को, 1 नवंबर सन 2000 को। तो यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, 1/11/2000 को इसका वर्तमान स्वरूप तब से बना हुआ है। ठीक है, मतलब आंतरिक परिवर्तन हो रहा है। आंतरिक परिवर्तन तो बहुत होते हैं पर जो वर्तमान जो उसका स्वरूप है वो उसी की तर्ज पर है, आउटलाइन वाला। ठीक है,
पुनर्गठन जो है इसका, देखिए मध्य भारत पुनर्गठन, पूर्व मध्य भारत था इसका नाम, फिर 1956 में इसका नाम हो गया मध्य प्रदेश। फिर दूसरा पुनर्गठन हुआ तो छत्तीसगढ़ अलग हो गया, और मध्य प्रदेश में 10 संभाग है और 52 जिले हैं। इस वर्ष यानी 1998 में मध्य प्रदेश में नए जिलों की संख्या कितनी थी? तो देखिए, एक तो मई में बनाए गए थे कितने, 10 जिले, और एक जुलाई में बनाए गए थे आपके कितने, जुलाई में बनाए गए थे 6, टोटल मिलाकर कितने हो गए 16। तो यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा 16। तो यहाँ देख भी सकते हैं आप, देखिए जैसे 98 इसमें 10 जिले बनाए गए थे, 98 दूसरे में 6, टोटल मिलाकर कितने 16। और उन 16 में से अगर देखें टोटल यहाँ देख सकते हैं, जैसे कोबरा जो बिलासपुर है, बिलासपुर जिले से है ना, धमतरी, दंतेवाड़ा, कोरिया, जसपुर, उसके बाद है कवर्धा, कांकेर, महासमुंद, जहाँ जांजगीर, हरदा, नीमच, देखिए हरदा, नीमच, उमरिया, डिंडोरी, बड़वानी, श्योपुर, ये सभी जो है वो अभी हमारे मध्य प्रदेश में है। ये जो नीचे दिख रहा है वो मध्य प्रदेश में, बाकी जो है वो आपके कहाँ चले गए हैं, वो चले गए हैं छत्तीसगढ़ में। ठीक है, टोटल मिलाकर कितने बने थे 16। मध्य प्रदेश में विकास खंडों की संख्या कितनी है? तो विकास खंडों की संख्या यहाँ देखोगे तो 313 है। कितनी है? 313 है। जैसे आप यहाँ देख भी सकते हैं, तो आप देखिए यहाँ पे विकास खंड 313 है और जनपद पंचायत भी आपकी 313 है, ये भी ध्यान में रखना है। निम्न जिलों में से 2008 में जिला घोषित किया गया। 2008 में मात्र 2 जिले बनाए गए थे। कौन कौन से? एक तो सिंगरौली बना था और दूसरा बना था, देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे 2008 में, ये देखिए 2008 में आपका एक तो अलीराजपुर बना था झाबुआ से अलग करके, और सिंगरौली बना था सीधी से अलग करके, सीधी सिंगरौली। ठीक है, चलिए यहाँ पे किन जिलों का समूह बुंदेलखंड क्षेत्र में आता है? अब बुंदेलखंड पता होना चाहिए आपको। पूरा जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश को अगर देखें, ठीक है, ये मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश को अगर देखें तो बुंदेलखंड वाला एरिया जो है आपका, इस प्रकार से देखोगे तो इस प्रकार से इतना भाग आता है। ठीक है, नीचे आता रीवा पन्नग पठार, यहाँ आता बघेलखंड, यहाँ सतपुड़ा, नर्मदा घाटी, उसके बाद मालवा आता है। ठीक है, ये सारे भाग जो है अलग अलग यहाँ देख सकते हैं। बुंदेलखंड मतलब पठारी क्षेत्र है। मध्य प्रदेश कहाँ बसा हुआ है? पठार में बसा हुआ है। तो आप देखोगे तो इधर साइड आपका कौन कौन से जिले आएंगे? देखिए टीकमगढ़, दमोह, जहानाबाद, ये सारी चीज़ है, तो बी हमारा राइट आंसर है। आप देख भी सकते हैं मैप में, तो देखिए ये जो है आपका बुंदेलखंड का पठार है। तो आपका टीकमगढ़ यहीं देखने को मिलेगा, दमोह भी देखने को मिलेगा, जहानाबाद भी वहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, दतिया भी आपका वहीं आता है, तो ये बुंदेलखंड का पठार है। उसके साथ ही आप मध्य भारत का पठार देख सकते हैं, मालवा का पठार देख सकते हैं, नर्मदा सोन घाटी, सतपुड़ा जो है क्षेत्र, सतपुड़ा पर्वत क्षेत्र देखने को मिलेगा, बघेलखंड देखने को मिलेगा, रीवा पन्नग पठार। ठीक है, तो पूरा टोटल मिलाकर पठार में बसा हुआ है मध्य प्रदेश। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सीपी एवं बरार में बुंदेलखंड और छत्तीसगढ़ की रियासतों को मिलाकर जो मध्य प्रदेश बनाया गया था, उसकी राजधानी कहाँ थी? ठीक है, सीपी एवं बरार स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सीपी और बरार और बुंदेलखंड और छत्तीसगढ़ की रियासतों को मिलाकर क्या बनाया गया था? तो इसकी राजधानी नागपुर को बनाया गया था। ठीक है, किसको बनाया गया था? नागपुर को। निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला इंदौर संभाग का नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा जिला इंदौर संभाग का नहीं है? तो संभाग देखना पड़ेगा पहले। देखिए इंदौर में, देखिए इंदौर कहाँ है आपका? ये है। तो इंदौर में इंदौर खुद आ जाता है, धार, झाबुआ, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, बड़वानी, अलीराजपुर, टोटल मिलाकर 8, यानी धार भी आएगा, झाबुआ आएगा, बड़वानी। देवास नहीं आएगा। देवास तो आपका कहाँ आता है? उज्जैन में। तो कहाँ पे आएगा? देखिए उज्जैन में आपका देवास मिलेगा। साथ ही नीमच है, उज्जैन है, मंदसौर, आगर मालवा, रतलाम, देवास, शाजापुर, ये चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ आप देख भी सकते हैं, मैंने अपने हिसाब से यहाँ संभाग देखिए आपको बना दिया हूँ। तो देखिए यहाँ पे आपको ये संभाग देखने को मिलेगा होशंगाबाद, नर्मदापुरम, ये वाला जो देखने को मिलेगा आपको यहाँ पे, ये मिलेगा जबलपुर, और ये यहाँ पे मिलेगा आपको शहडोल, और इधर से आपको मिलेगा रीवा संभाग। साथ ही आप देखोगे तो यहाँ पे जो ग्रीन वाले भाग है वहाँ मिलेगा सागर संभाग। कितने? सागर। और यहाँ देखिए यहाँ 5 जिले हैं, तो ये ग्वालियर संभाग मिलेगा, ये वाला आपको ग्वालियर। और ये आपको मिलेगा देखिए चंबल, जिसमें मुरैना, भिंड और जयपुर आते हैं। उसके बाद देखिए भोपाल संभाग बीचों बीच में आप देखोगे तो यहाँ से आपको भोपाल संभाग देखने को मिलेगा, और यहाँ से आपको जो है उज्जैन मिलेगा। देखिए ऊपर से कंप्लीट ये उज्जैन, और नीचे आपको मिलेगा ये आपको कंप्लीट इंदौर संभाग। ठीक है, चलिए नर्मदापुरम क्या है? नर्मदापुरम मतलब होता है होशंगाबाद। अभी नया नाम नर्मदापुरम है। और होशंगाबाद क्या है? होशंगाबाद एक संभाग है, साथ में वो जिला भी है। तो अगर जिला यहाँ रहता ऑप्शन तो जिला भी आता, पर यहाँ से पूछा गया है संभाग, तो संभाग हमारा राइट आंसर है। मध्य प्रदेश का कौन सा जिला रतलाम, धार, इंदौर, आगर मालवा, देवास और शाजापुर के साथ सीमा को शेयर करता है? तो देखिए कौन सा जिला रतलाम, धार, इंदौर
आगर मालवा, देवास, शाजापुर के साथ सीमा को शेयर करता है। तो इसके लिए फिर से मैप देखना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे रतलाम हो गया, आगर मालवा, शाजापुर है, इंदौर है, देवास है, साथ ही आप देखोगे तो धार है। तो इनके बीचों बीच में जो जिला होगा वही करेगा ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? उज्जैन, यानी कि राइट आंसर हमारा उज्जैन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, भोपाल खालिस्तान वर्ष में बना था। मतलब बना तो था वो पहले, मतलब उसके पहले बन गया था, परंतु भोपाल जो है मध्य प्रदेश की राजधानी कब बना था ये बोला जा रहा है। तो इसके पहले तक तो राजधानी नागपुर हुआ करती थी, पर भोपाल जो है 56 के बाद से राजधानी बन गया था। किसकी? मध्य प्रदेश की। और अभी भी है, जैसे यहाँ देख सकते हैं 56 को जो है राजधानी बना, और इस समय जिले कितने थे? 43। चलिए भोपाल से दूरस्थ जिला हमने देखे थे सिंगरौली है। जैसे हम यहाँ भी देख लें तो जैसे अलीराजपुर जी, ये है भोपाल, और भोपाल से अगर अलीराजपुर जाना तो ये हो गया, ठीक है। बालाघाट जाना तो ये हो गया, ठीक है। अलीराजपुर जाना है तो वो तो देख ली हमने, बालाघाट भी देख ली। सिंगरौली देखोगे तो देखिए ये सबसे दूरी पे है, दिख रहा है, स्पष्ट है कि सिंगरौली सबसे दूरी पर है, ठीक है। 3 क्षेत्र मध्य प्रदेश के रूप में विलय कर दिया गया, कौन कौन से थे? सीपी बरार था, विंध्य प्रदेश था, भोपाल था। ये सारी चीज़ देखने को मिलता कि नहीं? तो मध्य भारत था, विंध्य प्रदेश था और भोपाल था। ये 3 जो क्षेत्र है वो मिलाकर मध्य प्रदेश में विलय कर दिए गए। तो जैसे यहाँ देखिए, मध्य भारत को पार्ट बी बोला जाता था, विंध्य प्रदेश को पार्ट सी बोला जाता था, और सेंट्रल प्रोविंस सीपी बरार को पार्ट ए बोला जाता था, ठीक है। और पार्ट ए की राजधानी नागपुर रखी गई थी। इस स्टेट, मतलब देखिए इस स्टेट के पहले जो मुख्यमंत्री थे पंडित रविशंकर शुक्ल थे, और राज्यपाल जो थे ई राघवेंद्र थे। सेंट्रल प्रोविंस की स्थापना अगर देखें तो 1861 में हुई थी, जबकि बरार की स्थापना हैदराबाद से पृथक करके 1933 में हुई थी, जिससे इस पार्ट का नाम सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार पड़ा था, ठीक है। तो ये देख सकते हैं आप, देखिए विंध्य प्रदेश आप देखोगे यहाँ पे, सेंट्रल प्रोविंस ये वाला देखोगे, मध्य भारत ये वाला पार्ट है, ठीक है। तो ये चीज़ आप देख सकते हैं ABC। 1956 में मध्य प्रदेश के गठन के समय कितने जिले थे? 1956 में मध्य प्रदेश के गठन के समय 43 जिले थे। कितने थे? 43 जिले। फिर धीरे धीरे उनको बढ़ाया गया है। जैसे आप देख सकते हैं 56 में मात्र 43 थे, फिर 72 की अगर बात करें तो 45 हो गए, फिर उसके बाद 49 हो गए। कब? मतलब आपको देखेंगे नहीं, यहाँ तो 55 हो गए, ठीक है, 55 हो गए थे क्योंकि छत्तीसगढ़ साथ में था। फिर उसके बाद उसी में 61 हो गए। फिर 2000 में आपको 45 बचे क्योंकि 16 अलग हो गए। फिर 48 है, 48 के बाद 50, 50 के बाद 51 और 52 हो गए। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मध्य प्रदेश के पुनर्गठन के समय शामिल नहीं था? कौन सा जो राज्य है? तो देखिए पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी शामिल थे, पर पार्ट डी नहीं था। पार्ट डी छत्तीसगढ़ राज्य तो खुद उसी में था, ठीक है, मतलब वो इसका ही पार्ट था, तो इसलिए अलग से नहीं था उसमें। डी राइट आंसर है। 1 नवंबर 2000 को गठित 26वें राज्य छत्तीसगढ़ में मध्य प्रदेश के कितने जिलों का समावेश हुआ? तो मैंने बताया था टोटल मिलाकर 61 हो गए थे। 61 में से घटा दिए हमने 16, बचे कितने? 45, यानी मध्य प्रदेश में 45 बचे थे और छत्तीसगढ़ को कितने चले गए थे? 16। तो इस हिसाब से छत्तीसगढ़ का गठन कर दिया गया था। 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश का जो है पुनः विभाजन करते हुए यहाँ देख सकते हैं हम 26वां राज्य बना। 16 जिले इसमें चलेगा, 3 संभाग, और इसमें जिलों की संख्या 45 रह गई। किसमें? मध्य प्रदेश में। और अभी वर्तमान में कितने हैं? 52 जिले हैं, और 52 जिले और 10 संभाग हैं। मराठी भाषी क्षेत्र को पृथक कर मध्य प्रदेश राज्य की राज्य की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1956 में की गई थी। जैसे पहले तो अगर देखें तो 56 में मध्य प्रदेश का अस्तित्व है। सीपी बरार के अंतर्गत देखें जो 8 जिले थे वो मुंबई में, बाकी जो है मध्य प्रदेश में मिलाया गया। भानपुरा तहसील मध्य प्रदेश को मिली, सुनील टप्पा राजस्थान को मिली, और उसको छोड़कर शेष संपूर्ण जो है मध्य भारत प्रांत मध्य प्रदेश में आ गया। भोपाल पूरा का पूरा मध्य प्रदेश में आ गया। विंध्य प्रदेश मध्य प्रदेश में आ गया। राजस्थान से सिरोंज तहसील को विदिशा में मिला लिया गया, और इस हिसाब से 56 को जो भोपाल है उसको राजधानी बना दिया गया, और टोटल मिलाकर 43 जिले यहाँ देखने को मिले। मध्य प्रदेश राज्य के सीमांत जिले हैं। सीमांत का मतलब होता है ये, ठीक है, टॉप पे कौन है, बॉटम पे कौन है, लेफ्ट में कौन है, राइट में कौन है, यानी पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी और पूर्वी। तो यहाँ पे मिलेगा आपको मुरैना। क्या मिलेगा? मुरैना। यहाँ मिलेगा सिंगरौली, यहाँ मिलेगा बुरहानपुर, और यहाँ मिलेगा अलीराजपुर। तो देखिए पूर्व में सिंगरौली हो गया, पश्चिम में अलीराजपुर हो गया, उत्तर में मुरैना, दक्षिण में बुरहानपुर। राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। ये देख भी सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, चीज़ें मैंने पढ़ाया हूँ आपको। ब्रिटिश भारत की मालवा एजेंसी का मध्य भारत में कब विलय हुआ?
ब्रिटिश भारत की मालवा एजेंसी का मध्य भारत में विलय हुआ 1947 में, जब हमारा भारत आज़ाद हुआ। ठीक है। निम्नलिखित जिलों में से कौन सा नर्मदापुरम संभाग का नहीं है? तो नर्मदापुरम संभाग की अगर बात करें तो होशंगाबाद इसी बोलते हैं। उसके अंतर्गत आप देखोगे तो हरदा आ जाता है और साथ में बैतूल आ जाता है। तो देखिए नर्मदापुरम मतलब होशंगाबाद, तो होशंगाबाद तो आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद बैतूल भी आ जाएगा, हरदा भी आ जाएगा। सीहोर नहीं आएगा। सीहोर कहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने पूरे संभाग देखे, सीहोर आपका आएगा भोपाल संभाग के अंतर्गत, बाकी भी आप देख सकते हैं। वर्तमान जिला कटनी निम्नलिखित जिलों में से पृथक करके बनाया गया है। तो कटनी बाद में बनाया गया है, ये आपको पता है। ठीक है। कब बनाए थे ये हम अभी देखेंगे। तो ये कटनी बनाया गया है जबलपुर से अलग करके, और जबलपुर एक संभाग है। तो जैसे आप ये जबलपुर देखोगे तो 1998 में कटनी बनाकर अलग कर दिया गया है। ठीक है। तो जबलपुर के अंतर्गत ही आता है ये संभाग में, हालांकि जिला अलग है। निम्नलिखित में से जो मध्य प्रदेश के भोपाल जिले के साथ जो है कौन सा सीमा साझा करता है? ठीक है। तो देखिए शिवपुरी आपका ऊपर है, सिवनी आपका नीचे है, होशंगाबाद आपका वो भी नीचे है। तो भोपाल के किनारे कौन है? राजगढ़, जो कि उसी संभाग में आता है। जैसे आप यहाँ देखोगे तो भोपाल में देखोगे तो देखिए राजगढ़ सीमा शेयर कर रहा है, विदिशा, ठीक है, गुना भी कर रहा है। उसके बाद देखिए रायसेन है, रायसेन के बाद सीहोर है। ठीक है। ये सारे जो है वो यहाँ पे क्या कर रहा है, इससे सीमा शेयर कर रहा है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। रतलाम जिला किस वर्ष स्थापित किया गया है? रतलाम जिला जो किया गया है 1948 में। देख सकते हैं हम यहाँ पे वो जो टेबल दिखा था उसमें नीमच को एक अलग जिला कब घोषित किया गया? तो ये 1998 में किया गया है। ठीक है। 1998 में नीमच को अलग जिला घोषित किया गया, किससे? मंदसौर से अलग करके। केंद्रीय प्रांत का गठन किस वर्ष में हुआ? केंद्रीय प्रांत का गठन जो हुआ है 1861 में। कब हुआ है? 1861 में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 1861 में केंद्रीय प्रांत यानी सेंट्रल प्रोविंस की स्थापना हुई। और सेंट्रल प्रोविंस और बरार कब बना? 1933 के पश्चात। ठीक है। 1998 में मध्य प्रदेश के बड़े जिलों में से कितने जिलों का निर्माण हुआ? तो देखिए यहाँ से हुआ था 16। तो देखिए 10 दो भागों में हुआ था, 10 और 6 टोटल मिलाकर, यानी कि मई में कर दिए गए थे कितने? 10, और जो है जुलाई में कर दिए गए थे 6, टोटल मिलाकर कितने हो गए? 16। तो आप यहाँ देख भी सकते हैं 16 जिलों की संख्या। मध्य प्रदेश के राज्य पक्षी का नाम क्या है? सहाय बुलबुल, फ्लाई केचर उसे बोलते हैं, पैराडाइज। ठीक है। तो ये आप देख भी सकते हैं यहाँ पे पैराडाइज फ्लाई केचर, शाह बुलबुल, जिसे दूधराज भी बोला जाता है। मध्य प्रदेश का राजकीय चिन्ह स्तूप है, 24 तीलियों वाला, मतलब 24 स्तूप वाला। ठीक है। 24 स्तूप वाला राजकीय चिन्ह, अशोक स्तंभ है, बरगद का पेड़ है, मध्य प्रदेश शासन लिखा है, गेहूं की बाली, धान की बाली और सत्यमेव जयते। इस प्रकार से आप देख सकते हैं प्रगति का निशान है। मध्य प्रदेश का लिली आप देख सकते हैं, राजकीय पुष्प है। राजकीय नृत्य राई है, राजकीय नाट्य माछ है, राजकीय पशु बारहसिंगा है। ये चीज़ें हमने देखे हैं। राजकीय खेल की अगर बात करें तो मलखम्ब है, जो कि 2013 में बनाया गया। राजकीय वृक्ष बरगद है, और मछली 2011 में घोषित की गई टोटोर, महासीर। मध्य प्रदेश विधानसभा सीटों की संख्या 230 है, हमने देखे थे। ठीक है। जैसे आप यहाँ देख भी सकते हैं, जो कि आरक्षित यानी कि आप देख सकते हैं 82 है, एससी की हो गई 35 और एसटी की हो गई 47। लोकसभा की बात करें तो 29, 4 आरक्षित है। किसके लिए? ये है अनुसूचित जाति के लिए यानी एससी के लिए, और एसटी के लिए आप देख सकते हैं 6। राज्यसभा सीटें 11 है। मध्य प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है? उमा भारती। कौन है? उमा भारती। इसके अलावा निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के किस जिले की सीमा उत्तर प्रदेश को स्पर्श नहीं करती है? तो देखिए उत्तर प्रदेश को स्पर्श भिंड भी करता है, सतना भी करता है, शिवपुर नहीं करता। तो आप देख भी सकते हैं यहाँ पे देखिए, अगर बात करें हम यहाँ पे देखिए भिंड भी करता है। ठीक है। उसके अलावा अगर देखें सतना भी कर रहा है। उसके बाद अगर देखें तो शिवपुरी का अगर बात करें तो ये भी कर रहा है। इसका मतलब तीनों कर रहा है। अब शिवपुर अगर देखोगे तो शिवपुर राजस्थान को टच करता है। शिवपुर किसको टच करता है? राजस्थान को। तो डी हमारा राइट आंसर है। तो ये आप एक बार लिस्ट भी देख सकते हैं इनकी, कौन से स्टेट को कौन सा जिला टच करता है। मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल है। ठीक है। पंडित रविशंकर शुक्ल थे। मध्य प्रदेश के दक्षिण में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है? तो देखिए राजस्थान और उत्तर प्रदेश तो आपके उत्तर में हो गए। ठीक है। अगर बात करें हम उत्तर या पूर्वी अगर बोलें तो वो उत्तर प्रदेश किस साइड हो जाता है? पूर्वी साइड हो जाता है, और राजस्थान आपका पश्चिमी साइड हो जाता है। छत्तीसगढ़ भी आपका जो है पूर्वी साइड हो जाएगा, गुजरात आपका पश्चिमी साइड हो जाएगा। बचा महाराष्ट्र, तो सबसे बेस में महाराष्ट्र है। तो आप नीचे साइड देखोगे दक्षिण में तो महाराष्ट्र है, बाकी चीज़ें आप देखोगे पश्चिमी और ये पूर्वी या उत्तर में भी इनको बोल सकते हैं। उत्तर में राजस्थान और उत्तर प्रदेश। निवाड़ी किस जिले से पृथक करके बनाया गया? 2018 में बनाया गया है, टीकमगढ़ से अलग करके। ठीक है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं 1 अक्टूबर 2018 को।
कौन से संभाग में आता है निवाड़ी, ये चीज़ बताइए आप मुझे। सीधी एवं झाबुआ सूर्योदय के समय पर विचार कीजिए। सीधी और झाबुआ, ठीक है। जैसे सीधी हो गया, सीधी मान लो आपको 82.5, सिंगरौली में 82.5 है तो 82.5 इसको मान लो। और झाबुआ मान लो आप क्या, झाबुआ मान लो आप 74 के आसपास। तो दोनों में कितने डिग्री का अंतर है, 8। और 8 का गुणा करें 4 में तो 4 8 है 32, यानी 32 मिनट। 32 मिनट मतलब लगभग आधा घंटा। तो सूर्योदय जो है आधा घंटे का डिफरेंस होता है यहाँ से लेकर यहाँ, यानी यहाँ सूर्य निकला है 6 बजे तो 6:30 बजे यहाँ पहुँचेगा। निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारतीय मानक समय IST देशांतर के निकट है। तो सबसे ऊपर में अगर देखें तो सिंगरौली है। और सिंगरौली जो है आप देख सकते हैं इसके आसपास कौन मिलेगा, सागर तो दूर हो गया, होशंगाबाद भी दूर, उज्जैन भी दूर, बचा रीवा। तो आप यहाँ देख सकते हैं सिंगरौली से होकर गुजरा है तो यहाँ सीधी, रीवा ये सब किनारे में है, ठीक है। शहडोल भी किनारे में, सतना भी, ठीक है। परंतु जो सागर है, सागर देखिए बहुत दूर है। होशंगाबाद भी देखोगे तो बहुत दूर है। उसके बाद उज्जैन भी देखोगे तो बहुत दूर है। इसका मतलब पास में क्या है, ये सब जिले हैं। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा रीवा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रीवा। बालाघाट जिले की सीमा किस राज्य की सीमा को छूती है। बालाघाट जिले की सीमा किस राज्य को छूती है। तो देखिए यहाँ से देखोगे तो ये हो जाएगा आपका इतना, यहाँ हो जाएगा छत्तीसगढ़। इधर देखोगे तो मुरैना के बीचों बीच से उत्तर प्रदेश। और यहाँ देखोगे तो अलीराजपुर से आपका इधर और झाबुआ से इधर, यानी कि झाबुआ और अलीराजपुर गुजरात को छूते हैं। और झाबुआ जो है गुजरात को भी छूता है और राजस्थान को भी छूता है। अलीराजपुर गुजरात को भी छूता है और महाराष्ट्र को भी छूता है। बालाघाट जो है यहाँ छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र दोनों को। सिंगरौली जो है आपका छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश दोनों को। अब मुरैना जो है आपका उत्तर प्रदेश और राजस्थान। इसके अलावा भी शिवपुरी जो है उत्तर प्रदेश और राजस्थान। सीधी भी जो है आपका उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़। इस प्रकार टोटल मिलाकर देखें तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, ठीक है। ये 5 तो टोटल हो गए, पर एक बचा शिवपुरी यानी कि +1। एक हो गया सीधी +1, यानी टोटल 7 जिले जो है वो 2 स्टेट को छूते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बालाघाट जो है, बालाघाट नीचे है तो ये जो है छत्तीसगढ़ को छुएगा और एक महाराष्ट्र को छुएगा। तो यहाँ महाराष्ट्र आंसर में नहीं है, क्या आंसर है, छत्तीसगढ़। राइट आंसर क्या हो जाएगा, छत्तीसगढ़। चलिए, मध्य प्रदेश का गठन किसकी अनुशंसा पे हुआ था। तो राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था 1953 में, और इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की 1956 में। तब जो है भारत के अंतर्गत मध्य प्रदेश के साथ साथ 14 स्टेट और 6 केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया था। मध्य प्रदेश राज्य को जो भौगोलिक क्षेत्रफल है वो है 308,252, ठीक है। ये आपको राइट आंसर लगाना है। आप यहाँ देख भी सकते हैं 308,252, और पहले जब अलग नहीं हुआ था छत्तीसगढ़ तो 443, 444 इस प्रकार से आंसर होता था, पर अब नहीं है। क्षेत्रफल के आधार पर भारत में मध्य प्रदेश राज्य कौन से स्थान पर है। क्षेत्रफल के आधार पर भारत में जो मध्य प्रदेश है वो कौन से स्थान पर। और अगर अविभाजित यानी छत्तीसगढ़ जब अलग नहीं हुआ था उसकी बात करें तब पहले नंबर पर था, पर छत्तीसगढ़ के अलग हो जाने के बाद शायद 2 नंबर पर आ गया, क्योंकि पहले नंबर पर जो है आपका राजस्थान है, 1 नंबर पर क्या है, राजस्थान, दूसरे नंबर पर जो है आपका मध्य प्रदेश है। डी हमारा राइट आंसर है। उसके बाद मध्य प्रदेश के निम्न जिलों में से कौन सा जिला 2 अन्य राज्यों को अपनी सीमा को शेयर करता है। तो इनमें से हम जो है लोकेशन देखते हैं। देखिए हमने अभी देखे थे ना, यहाँ देखिए ये जो है आप देख सकते हैं अलीराजपुर गुजरात को भी छू रहा है और महाराष्ट्र को भी छू रहा है, यानी कि अलीराजपुर आंसर है। छतरपुर की अगर बात करें, छतरपुर ओनली उत्तर प्रदेश को छू रहा है। गुना की अगर बात करें तो गुना मात्र जो है राजस्थान को छू रहा है। अनूपपुर की बात करें तो अनूपपुर मात्र जो है छत्तीसगढ़ को छू रहा है, तो इसका मतलब है अलीराजपुर। और उसके साथ साथ में देखिए झाबुआ भी 2 राज्यों को छुएगा, मुरैना भी 2 राज्यों को, शिवपुरी भी 2 राज्यों को, उसके बाद है सीधी, सिंगरौली भी 2 राज्यों को, बालाघाट 2 राज्यों को। तो ये चीज़ आप ध्यान में रख सकते हैं। कौन सा शहर मध्य प्रदेश के वाणिज्यिक राजधानी या फिर व्यावसायिक राजधानी के नाम से जाना जाता है, या फिर खेल राजधानी के नाम से। तो इसे बोलेंगे हम इंदौर, ठीक। भोपाल प्रशासनिक राजधानी, सांस्कृतिक राजधानी आपकी जबलपुर है, ठीक है। ग्वालियर को किसी प्रकार की राजधानी का दर्जा नहीं है। तो आप यहाँ देख भी सकते हैं बहुत सारी राजधानी यहाँ पे दी हुई है। मध्य प्रदेश के कितने जिले राजस्थान की सीमा को छूते हैं। तो राजस्थान की सीमा को जो है 10 जिले छूते हैं, और यूपी की जो सीमा को वो 14 जिले, छत्तीसगढ़ की सीमा को जो है 7, महाराष्ट्र की सीमा को 9, गुजरात की सीमा को जो है 2। तो इस प्रकार से अगर देखें तो हमारे टोटल हमने देख लिए, तो हमारा जो आंसर है राजस्थान वाला 10 है। कौन कौन से है वो भी आप ध्यान में रख सकते हैं, जैसे झाबुआ 1 हो गया, रतलाम है, मंदसौर है, नीमच है। उसके बाद आप देखोगे तो यहाँ पे आगर मालवा है, राजगढ़ है, गुना है, शिवपुरी है, शिवपुर है, मुरैना है। तो ये टोटल मिलाकर देखिए 1 2 3 4
5, 6, 7, 8, 9, 10, ये टोटल मिलाकर 10 जिले जो है राजस्थान को छूते हैं। मध्य प्रदेश की सर्वाधिक सीमा किस प्रदेश से लगती है? तो ये राजस्थान। और जिले की अगर पूछा जाए तो उत्तर प्रदेश। मध्य प्रदेश में पृथ्वी का केंद्र बिंदु जो है मंगलनाथ उज्जैन है, ठीक है, ये हमने अभी देखे थे। तो आप यहाँ देख भी सकते हैं, पृथ्वी का केंद्र बिंदु मंगलनाथ उज्जैन, अखंड भारत का बरसाली बैतूल में, अविभक्त भारत का केंद्र बिंदु करौंदी में, वर्तमान भारत का विदिशा में, और मध्य प्रदेश का केंद्र बिंदु सागर में है। देश के क्षेत्रफल का लगभग कितने प्रतिशत मध्य प्रदेश का है? तो मध्य प्रदेश का जो है 9.5 के आसपास है। इसका मतलब जो है यहाँ 9.5 नहीं है, इसका मतलब लगभग पूछा है तो 10%। कितना है? 10%। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिए 308 252 कुल वर्ग किलोमीटर है और 9.38 यानी कि लगभग 10 है। जिन जिलों से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, तो देखिए यहाँ रतलाम उज्जैन से गुजरती है, शाजापुर राजगढ़ से गुजरती है, भोपाल जबलपुर से गुजरती है, तो इंदौर बालाघाट से नहीं गुजरती, क्योंकि बालाघाट सबसे नीचे हो जाता है, इंदौर भी नीचे हो जाता है। तो आप यहाँ देख लीजिए, देखिए बालाघाट ये हो गया और इंदौर आपका नीचे हो गया। इसका मतलब है उज्जैन और ये टोटल मिलाकर उज्जैन के साथ साथ 14 जिलों से होकर ये गुजरती है। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक जो है 80 डिग्री पूर्वी देशांतर पर या उसके निकटतम है? तो देखिए यहाँ जो है हमारा, यहाँ मैप हम देखेंगे तो सबसे किनारे पे अगर देखें सबसे तो सिंगरौली है। अगर 80 डिग्री की बात करें तो 80 डिग्री में आपका जबलपुर ही आएगा। तो आप मैप में कर्क रेखा में चल के देखें, देखिए यहाँ सिंगरौली से होकर गुजरा है और सिंगरौली से होकर गुजरा, इसका मतलब किनारे पे देखिए यहाँ 82 है और 82 के किनारे लाएंगे तो यहाँ पे आपका 80 के आसपास मिलेगा। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या? जबलपुर। चलिए यहाँ जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस प्राचीन साहित्य में मध्य प्रदेश को इंगित करते हुए परिभाषा दी गई है? तो प्राचीन साहित्य जो है हमारा कौन सा है? ऋग्वेद है, सॉरी यहाँ पे मनुस्मृति है। कौन सा है? सी मनुस्मृति है। तो यहाँ पे मनुस्मृति जो है अपनी प्रसिद्ध कृति मनुस्मृति में मध्य प्रदेश को इंगित करते हुए इस प्रकार से परिभाषित किया गया है कि जो हिमालय विंध्याचल के बीच का हिस्सा है और बिन्सन यानी कि वह प्रदेश जहाँ सरस्वती नदी का लोप हुआ था उसे बोलते हैं बिन्सन, और इसके पूर्व में है तथा प्रयाग के पश्चिम में वह मध्य प्रदेश कहा गया। ठीक है, कहाँ पे? मनुस्मृति में। पूर्व और पश्चिम के सागरों तक विस्तीर्ण वह क्षेत्र जो इन दोनों पर्वत हिमालय और विंध्याचल के बीच में है उसे विद्वान लोग आर्यावर्त कहते थे। किसे? मध्य प्रदेश को। मध्य प्रदेश का उल्लेख निम्न में से किन रूपों में मिलता है? तो देखिए, एक स्थलबद्ध यानी कि हम बोल सकते हैं लैंडलॉक्ड। क्या बोल सकते हैं? लैंडलॉक्ड यानी भूमि से घिरा हुआ। देश का हृदय यानी कि हार्ट ऑफ इंडिया। दक्षिणापथ और रेवेत्तर, बिल्कुल। तो यहाँ देखिए इसे भी जानते हैं, इससे भी और इससे भी, यानी तीनों नाम। तो उपरोक्त सभी रूपों से मध्य प्रदेश को जाना जाता है, यानी कि हमारा डी राइट आंसर है। तो मध्य प्रदेश को एक प्रकार से भू आविष्टित प्रदेश, ठीक है, समुद्री सीमा नहीं लगती है ना अन्य देश की, हृदय प्रदेश, साथ ही इसको जो है सोया स्टेट, टाइगर स्टेट, और वैदिक साहित्यों में मध्य प्रदेश को दक्षिणापथ और रेवेत्तर बोला जाता है। मध्य प्रदेश का नामकरण किसने किया? मध्य प्रदेश का नामकरण हमारे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। बी राइट आंसर है। ठीक है, तो यहाँ देखिए इन्हीं के द्वारा जो है इसका नामकरण किया गया था और मध्य प्रदेश को नाम से इसी नाम से पुकारा जाता मध्य में रहने के कारण। ठीक है, भूवैज्ञानिक दृष्टि से जो मध्य प्रदेश है वो किसका भाग है? भूवैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश किसका भाग है बताइए? गोंडवाना लैंड का है, दक्कन ट्रैप का है, विंध्यन सेल का है, इनमें से किसका है? तो हम देख सकते हैं हृदय प्रदेश कहा जाने वाला जो मध्य प्रदेश है वो गोंडवाना लैंड का भाग है। ठीक है, और इसके पश्चिमी देखें तो विंध्यन सेल और दक्कन ट्रैप दोनों देखने को मिलता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। भौगोलिक दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा कथन मध्य प्रदेश के संदर्भ में सही नहीं है? सही नहीं मतलब गलत वाला छांटना। तो भौगोलिक दृष्टि से मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर आता है, बिल्कुल सही। पहले स्थान पर राजस्थान, दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश देश का 9.38% लगभग 10% क्षेत्रफल कवर करता है, तो ये भी सही है, पहला भी सही, दूसरा भी सही। प्रदेश की दक्षिणी सीमा चंबल नदी बनाती है और नेक्स्ट है मध्य प्रदेश की सीमा 5 राज्यों को स्पर्श करती है, तो ये भी सही है, पर सा वाला जो नहीं है, क्योंकि दक्षिणी सीमा जो है चंबल नदी ना बनाकर ताप्ती बनाती है। ठीक है, जबकि उत्तरी सीमा जो है चंबल नदी बनाती है। उत्तर सीमा क्या बनाती है? चंबल नदी। तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा सी, क्योंकि गलत बोला गया था, हमको गलत पहचानने बोला गया था, इसलिए हम जो है राइट आंसर क्या लगाएंगे? सी लगाएंगे। चलिए यहाँ पे आप इसको पढ़ भी लेना एक बार। मध्य प्रदेश के पूर्व तथा पश्चिमी भाग में लगभग कितने मिनट का अंतर है?
तो लगभग कितने मिनट का अंतर है, तो आपको बताना, देखिए 8.4 डिग्री, इसका मतलब इसमें 4 का गुणा करेंगे, 1 डिग्री 4 मिनट की होती है, तो आपका वही आएगा लगभग 34 मिनट के आसपास। तो मतलब राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका डी, 34 मिनट। तो आप देख सकते हैं चौड़ाई आपकी 870 है, और यहाँ देखिए 8.4 डिग्री 4 मिनट का गुणा करें, लगभग 34 मिनट का यहाँ अंतर आता है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक आने में प्रकाश को 34 मिनट का समय, और अगर आपको मिनट ना दिया हो तो आधा घंटे आप लगाते हैं। निम्नलिखित में से किस संघ समूह के साक्ष्य मध्य प्रदेश में नहीं मिलते हैं? निम्नलिखित में से किस संघ समूह के साक्ष्य मध्य प्रदेश में नहीं मिलते हैं? तो देखिए यहाँ पे आपको पुराना संघ दिया है, आर्य संघ दिया है, धारवाड़ दिया है, द्रविड़ संघ दिया है। तो इनमें से हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा, द्रविड़ संघ। यानी कि मध्य प्रदेश की भूवैज्ञानिक संरचना से संबंधित अध्ययनों से हमको मध्य प्रदेश में धारवाड़ समूह भी मिलते हैं, पुराने संघ भी मिलते हैं, आर्य समूह, तृतीयक समूह, क्रिटेशियस कल्प सभी मिलते हैं, पर द्रविड़ समूह जैसा कोई साक्ष्य नहीं मिलता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, द्रविड़ समूह। अरावली पर्वत श्रृंखला मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में फैली है? तो आपको मैं मैप दिखाता हूँ यहाँ पे। तो देखिए आपको यहाँ देखेंगे तो यहाँ आपको विंध्याचल पर्वत मिलेगी, नीचे साइड आपको सतपुड़ा मिलेगा, ठीक है। इस प्रकार से इधर अगर देखें तो इधर मैकाल पर्वत है, बहुत सारी चीज़ें, पर जो अरावली है वो आपको देखिए पश्चिम साइड मिलेगी। कहाँ मिलेगी? पश्चिम साइड। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो किस क्षेत्र में मिलेगी, पश्चिम साइड। तो पश्चिम साइड हमारा मालवा का पठार है, ठीक है। राइट आंसर सी हो जाएगा। और इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है गुरु शिखर है। अगर पूछा जाता है अरावली की सबसे ऊंची चोटी तो गुरु शिखर है, ठीक है। आर्य समूह की चट्टानें मध्य प्रदेश में किस रूप में पाई जाती है? आर्य समूह की चट्टानें मध्य प्रदेश में किस रूप में पाई जाती है? आगे हम इसके बारे में और क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो ये किस रूप में पाई जाती है आर्य समूह की चट्टानें? तो ये गोंडवाना शैल समूह, मतलब आर्य समूह की चट्टानें गोंडवाना शैल समूह के रूप में पाई जाती है। आर्य समूह की चट्टानें जलज प्रकार की होती है, क्योंकि इनकी उत्पत्ति जलीय क्षेत्रों, अवसादों के निक्षेपण, अवसाद क्या होते हैं जो जमते हैं ना, नदी बहते जाती है और मिट्टी वगैरह जो है एक के ऊपर एक जम जाते हैं, वो अवसाद कहलाते हैं। जबकि क्रेटेशियस कल्प की चट्टानें बाघ सीरीज एवं लमेटर सीरीज की कहलाती है, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ हो जाएगा आर्य समूह की चट्टानें गोंडवाना शैल समूह के रूप में मिलती है। वर्तमान मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति क्या है? तो देखिए अक्षांश की अगर बात करें तो 21 से 26 ये सही है। उसके बाद 74 से, देशांतर की बात करें 74 से 82 ये भी सही है। इसका मतलब सी हमारा राइट आंसर होगा, आ और बा, ठीक है। राज्य के विस्तार के संबंध में सही कथन बताइए। राज्य के विस्तार के संबंध में सही कथन क्या है? राज्य की पूर्व से पश्चिम की विस्तार जो है 870, बिल्कुल सही। राज्य की उत्तर से दक्षिण चौड़ाई जो है, उत्तर से दक्षिण चौड़ाई मतलब लंबाई की बात हो रही है, तो ये जो है आपकी 605 किलोमीटर है, ना कि 580। तो इसका मतलब हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा पूरब से पश्चिम। पूरब से पश्चिम मतलब ए बस, ठीक है। ए बस हमारा सही हो जाएगा, जबकि वो दूसरा था वो 605 होगा। भौतिक बनावट की दृष्टि से वर्तमान मध्य प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया है? भौतिक बनावट के हिसाब से मध्य प्रदेश को 9 भागों में विभाजित किया गया है, ठीक है। तो लेकिन विभाजन हो गया है। विभाजन हुआ किसमें? छत्तीसगढ़ में। तो अब बचे कितने? 7। तो 7 बचे, तो यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा? 7, यानी सी। अब 7 कौन कौन से वो देखिए यहाँ पे, मध्य भारत, बुंदेलखंड, ठीक है, मालवा का पठार है, बघेलखंड का, ये बुंदेलखंड ही है ना, रीवा पन्नग पठार है, बघेलखंड है, उसके बाद आप देख सकते हैं सतपुड़ा है, सतपुड़ा के बाद नर्मदा है, ठीक है। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, और ये 7, मतलब टोटल कितने भाग हो गए? 7 प्राकृतिक विभाग। यानी कि हम बोल सकते हैं ये जो है इनको पठार के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है मध्य प्रदेश कहाँ बसा है, तो पठार में बसा है। कहाँ बसा है? पठार में बसा है। निम्न पठारों में से किस पठार का निर्माण ज्वालामुखी उद्गार से हुआ है? तो कौन सा हुआ बताइए मुझे? मालवा का पठार का हुआ क्या? बिल्कुल सही है, मालवा के पठार को ही ज्वालामुखी से उद्गार से उत्पन्न हुआ है। जो आपकी स्थिति देखें तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, और सबसे अधिक यानी कि टोटल 28% एरिया को कवर करता है मध्य प्रदेश के। सबसे बड़ा पठार है, एरिया मतलब एरिया वाइज अगर बोले तो, ठीक है। मध्य प्रदेश के किस स्थान को पूर्ण पाषाण युगीन नहीं माना जाता? पूर्ण पाषाण युगीन नहीं माना जाता। तो ग्वालियर है, सीधी है, मंदसौर है, खंडवा है। तो यहाँ देखेंगे तो ग्वालियर क्षेत्र को पूर्ण पाषाण का युगीन नहीं माना जाता, जबकि सीधी है, मंदसौर, खंडवा, इनके में जो है प्रमाण मिले हैं, इसलिए इनको पूर्ण पाषाण मतलब जो युगीन है वो माना जाता है। तो ग्वालियर को छोड़ के इन सबको माना जाता है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ग्वालियर। अविभाजित मध्य प्रदेश की पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई कितनी थी? देखिए अविभाजित बोल रहा है, नहीं, अभी वर्तमान की अगर बात करें तो ये हो जाती है
ठीक है। पर अविभाजित में कितनी थी, अविभाजित में ये रही होगी ज़्यादा, ज़्यादा कितनी रही होगी, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जब 31 अक्टूबर 2000 की बात करें तो छत्तीसगढ़ साथ में जुड़ा था, तो इसकी जो चौड़ाई थी वो थी 1127। कितनी थी, 1127। पर वर्तमान में कितनी है, 870। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 1127 यानी बी। ठीक है। अविभाजित मध्य प्रदेश की उत्तर से दक्षिण की जो थी लंबाई कितनी थी अविभाजित, पर वर्तमान में कितनी है, 605। तो अविभाजित की कितनी रही होगी, अविभाजित की 996। इसका मतलब है 31 अक्टूबर 2000 को ये 996 हुआ करती थी, पर अभी वर्तमान में कितनी है, देखिए आप देख सकते हैं ना, ये देखिए कंप्लीट, ये देखिए, ये आप देखिए ये लंबाई थी, ठीक है, और चौड़ाई आप देख सकते हैं इतनी, ठीक है। तो अभी घट गई है, छत्तीसगढ़ अलग हो चुका है, तो इसलिए लंबाई जो है अभी 996 हो गई है, 996 थी जिसमें 605 हो गई है, और चौड़ाई जो थी 1100 कुछ थी, मतलब कितनी थी, 1127, और अभी 870 हो गई है। अविभाजित मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति क्या थी, सही कथन देखिए। अविभाजित की अगर बात करें तो अभी तो आपको देखने को मिलेगा कितनी, देखिए यहाँ पे स्थिति की बात पूछी जा रही है, तो 17, 21, 26 है, तो अभी देखिए पहले क्या थी, 17 से 26 थी, तो बिल्कुल सही है ये। और देशांतर में अभी कितनी है, 74 से लेकर 82 है, पर पहले कितनी थी, 84। तो इसका मतलब दोनों ही कथन सही है, सा हमारा राइट आंसर है। ठीक है। अविभाजित मध्य प्रदेश की सीमा कितने राज्यों को टच करती थी, अभी कितने को टच करती है, 5, पहले करती थी 7। अब 7 कौन कौन से देखिए जरा ध्यान से। मध्य प्रदेश ये है, ठीक है, तो राजस्थान हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, 4 हो गए। उसके बाद आप देखोगे तो यहाँ पे आपको जो है ये आंध्र प्रदेश तो बाद में बना है, तो यहाँ पे जो है आपका एक था बिहार, एक था बिहार और एक था उड़ीसा, ठीक है, 4 और 2 6, और एक था आंध्र प्रदेश, क्या था, आंध्र प्रदेश। इसका मतलब आपका बिहार भी था, उड़ीसा भी था, आंध्र प्रदेश भी था, और 4 इधर के हो गए, यानी टोटल कितने हो गए, 7। अब जबकि छत्तीसगढ़ अलग कर दिया है, तो देखिए बिहार भी कट गया, उड़ीसा भी कट गया, और आंध्र प्रदेश भी, तो अकेले ने कितने शामिल कर लिया है, छत्तीसगढ़ ने। तो अब बचे कितने, 4 और 1 5, यानी अभी कितनी है, 5 राज्य अभी छूते हैं अविभाजित, यानी छत्तीसगढ़ जब जुड़ा था तब 7 छूते थे। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से कथन जिनकी सीमा अविभाजित मध्य प्रदेश की सीमा को छूती थी, यानी छत्तीसगढ़ जब जुड़ा था उससे छूती थी। तो देखिए यहाँ पे देख सकते हैं आंध्र प्रदेश की छूती थी, बिल्कुल सही, उड़ीसा की छूती थी, बिहार की भी छूती थी। तो बिहार से अलग करके झारखंड बनाया गया है, तो झारखंड तो बाद में बनाया गया, झारखंड की नहीं छूती थी। तो इसका मतलब हमारा 3 को छोड़ के राइट आंसर होंगे, तो 1 2 4 यानी सा हमारा राइट आंसर है। ठीक है। संपूर्ण मध्य प्रदेश निम्न में से किस पठार का भाग माना जाता है, संपूर्ण मध्य प्रदेश निम्न में से किस पठार का भाग माना जाता है, तो ये किसका भाग माना जाता है, दक्षिण का पठार, जिसे हम दक्कन का पठार बोलते हैं। किसे बोलते हैं, दक्कन का पठार। तो दक्कन का पठार आप देखें, ये पूरा मध्य प्रदेश दक्कन के पठार का भाग माना जाता है, हृदय प्रदेश कहते हैं हम इसे। ठीक है। और ये जो है दक्षिण का पठार यानी जरोड़ के मैदान, पश्चिम में अरावली पर्वत श्रेणियाँ, बघेलखंड का पठार, और दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार, ये सब इसमें देखने को मिलते हैं। भौगोलिक संरचना की दृष्टि से मध्य प्रदेश के संबंध में सही कथन बताइए। नर्मदा सोन अक्ष के दक्षिण में सतपुड़ा की श्रेणी है। मध्य उच्च प्रदेश मतलब जो मध्य उच्च प्रदेश गंगा बेसिन का भाग है। पूर्वी पठार महानदी और सोन नदी के बेसिन का भाग है। उपरोक्त सभी कथन सही है, तो इसमें से हमारे जो है सभी कथन सही है, मतलब द हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है। तीनों जो कथन मैंने बताया वो सभी सही हैं। राज्य पुनर्गठन से पूर्व मध्य प्रदेश को किन किन नामों से जाना जाता था, देखिए सेंट्रल प्रोविंस बरार बिल्कुल सही है, सेंट्रल इंडिया सही है, पश्चिम की रियासतों के लिए मध्य भारत ये भी सही है, यानी तीनों सही है, तो उपरोक्त सभी हमारा राइट आंसर होगा। चलिए, मध्य प्रदेश के किस जिले में धारवाड़ सेल समूह को सौंसर सीरीज के नाम से जाना जाता है। सौंसर कहाँ आएगा बताइए मुझे, सौंसर आएगा हमारा जिले यानी छिंदवाड़ा में, तो कहाँ पे है देखिए ए हमारा राइट आंसर है। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में पाई जाने वाली धारवाड़ सेल समूह को किस सीरीज़ में मतलब जो है संज्ञा दी जाती है, तो कौन सी सीरीज़ की संज्ञा दी जाती है, चिपली। मतलब छिंदवाड़ा और बालाघाट में धारवाड़ सेल समूह है, और यहाँ पे बालाघाट तथा अन्य निकटवर्ती भागों में धारवाड़ समूह को चिपली सीरीज़ के नाम से जाना जाता है, तो मतलब राइट आंसर सा हो जाएगा। पन्ना की प्रसिद्ध हीरे की खदानें निम्न में से किस सीरीज़ के अंतर्गत आती है। पन्ना की प्रसिद्ध हीरे की खदानें किस सीरीज़ में आती है, तो बताइए बिजावर में आती है कि ग्वालियर में आती है, सौंसर में आती है, संकोली में आती है। तो देखिए यहाँ पे आएगी किस में मतलब ये जो बिजावर सीरीज़ में आती है, किस में आती है, बिजावर सीरीज़ में।
और इस समूह की चट्टानें बिजावर, पन्ना, ग्वालियर के निकट मिलती है। इनमें ज्वालामुखी विभेद में हीरे मिलते हैं। इसी के अंतर्गत पन्ना की प्रसिद्ध हीरे की खदानें भी आती है। बिजावर सीरीज, राइट आंसर बिजावर सीरीज। निम्न में से उस सेल को छांटिए जो कैमूर, रीवा, भांडेर सीरीज में बांटी गई है। तो कौन सी इसमें बताइए, लोअर विंध्यान है, अपर विंध्यान है, या फिर दोनों है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो है विंध्यन सेल समूह दो भागों में, लोअर और अपर में बांटा गया है। अपर विंध्यन के विस्तृत प्रदेश में नर्मदा के उत्तर में मिलती है, और जिन्हें कैमूर, रीवा जो है विंध्यन, भांडे मतलब जो भांडेर है, रीवा के नाम से जाना जाता है। तो मतलब यहाँ पे क्या आंसर आएगा, अपर। बा हमारा बी नंबर का राइट आंसर है। अपर गोंडवाना सेल समूह को सतपुड़ा क्षेत्र में किस नाम से जाना जाता है। तो किस नाम से जाना जाएगा, ये जो है दोनों, यानी कि दोनों मतलब चौगान और जबलपुर स्तर। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं मध्य प्रदेश में गोंडवाना सेल समूह को लोअर गोंडवाना सेल समूह के नाम से वर्गीकृत किया गया है। और यह सेल समूह प्रदेश के दो क्षेत्र सतपुड़ा तथा बघेलखंड पठार में पाई जाती है। सतपुड़ा क्षेत्र में अपर गोंडवाना सेल समूह को चौगान तथा जबलपुर स्तर के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से जबेरा का गुंबद कहाँ पे है। जबेरा का गुंबद की अगर बात करें तो ये जो है आपका कहाँ पे है, मध्य उच्च प्रदेश को जो है 5 भागों में बांटा गया। इन्हीं में से एक कगार यानी विंध्यन स्कॉर प्लेन, भांडेर पठार से दक्षिण की ओर चलने वाला जबेरा गुंबद मिलता है। और यह गुंबद लगभग 29 किलोमीटर लंबा तथा 13 किलोमीटर चौड़ा देखने को मिलता है। तो ये कहाँ पे मिलता है, कगार भूमि में। कहाँ मिलता है, कगार भूमि में। अविभाजित मध्य प्रदेश कितने प्राकृतिक भागों में बटा था। तो कितने में बटा था, अभी तो 7 में बटा है, उस समय जो था 9 में बटा था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 9। निम्न में से किसे गंगा तथा नर्मदा का जल विभाजक माना जाता है। कैमूर को माना जाता है, भांडेर को माना जाता है, ए और बी दोनों को। तो देखिए यहाँ पे आपको मैप देखने को मिलेगा। मैप में हम जब भौगोलिक ज्योग्राफिकल एरिया पढ़ेंगे तो मैप आप देखोगे तो इस प्रकार से मैं मध्य प्रदेश का मैप बना देता हूँ नॉर्मल। तो कौन सा पूछा जा रहा है, नर्मदा और गंगा। तो गंगा आपको पता है इधर से गई है और नर्मदा इस प्रकार से गई है। तो बीच में क्या जाता है आपका, बीच में जाता है आपका जो कैमूर आ जाता है। ठीक है, कैमूर और भांडेर दोनों आ जाते हैं। मतलब यहाँ पे बीच में कैमूर और भांडेर दोनों आ जाते हैं। तो दोनों को जल विभाजक बोला जाता है। मतलब उधर गंगा का जल उधर चला गया और नर्मदा का जल इधर चला गया। ठीक है, तो ए और बी यानी कि सा नंबर का हमारा राइट आंसर है। सतपुड़ा पर्वत के संबंध में सत्य कथन लिखिए। तो सतपुड़ा पर्वत की लंबाई 1120 किलोमीटर है। इसके पश्चिम में राजपीपला है। यह नर्मदा नदी के दक्षिण में पश्चिम से पूर्व की ओर विस्तृत है। तो यहाँ से अगर देखें तो हमारे सारे कथन यहाँ पर सही हैं, क्योंकि देखिए इसकी राजपीपला, अभी हम पर्वत पढ़ेंगे तो उसमें समझ में जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारतीय मानक यानी कि IST देशांतर के निकट है। तो यहाँ सागर तो है नहीं, होशंगाबाद भी नहीं, उज्जैन भी नहीं, क्या है, रीवा है, जो हमने पहले क्वेश्चन देख चुके थे। तो आप देख भी सकते हैं, देखिए यहाँ ये देखिए सीधी, सिंगरौली, रीवा, ये आप देखेंगे तो यहाँ कंप्लीट आपको देखने को मिलेगा। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है। सुमेलित का मतलब होता है कौन सा सही नहीं है। तो देखिए बालाघाट जो है महाराष्ट्र को छूता है क्या, बिल्कुल सही। मुरैना राजस्थान को, ये भी सही है। झाबुआ गुजरात को, ये भी सही है। छिंदवाड़ा छत्तीसगढ़ को नहीं छूता है। छिंदवाड़ा किसको छुएगा, छिंदवाड़ा महाराष्ट्र को छूता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है, 308, 252, ये आपको ध्यान में रहना चाहिए। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल जो है वो हमने देख लिया। मध्य भारत का पठार प्रदेश के कितने प्रतिशत भाग में फैला है, ये हम प्राकृतिक जो क्षेत्र है वो उसमें पढ़ेंगे तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा। हालांकि इसका जो है वो 10% के आसपास ये फैला हुआ है मध्य भारत का पठार, और मालवा का जो पठार है वो है 28% के आसपास फैला हुआ है। तो इस प्रकार से हमने बेसिक कुछ सामान्य परिचय से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को यहाँ पे हल किया। अब हमारा जो है नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे चलेगा, उस टॉपिक को पढ़ेंगे और उसके बाद हम उसके क्वेश्चन को यहाँ पे हल करेंगे। ठीक है, अगर कोई भी डाउट है, आपको कोई दिक्कत है, ठीक है, तो उसके बारे में आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, SSW एजुकेशन PDF। यहाँ आपको PDF मिल जाएगी कंप्लीट। ठीक है, PDF कैसे मिलेगी, कंप्लीट, और साथ ही आपको हिंदी का कोर्स की PDF भी उसमें मैंने डाल दिया हूँ। ठीक है, कंप्यूटर का कंप्लीट कोर्स की PDF उसमें डाल दिया हूँ। मैनेजमेंट का कंप्यूटर कोर्स की PDF उसमें डाल दिया हूँ। इसके बाद इस वीडियो की जो PDF है वो भी आपको वहाँ पे मिल जाएगी कंप्लीट। तो आपको लेक्चर कैसा लगा, अगर पसंद आया है तो आप लाइक कर सकते हैं और लोगों तक शेयर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम इसके बाद पढ़ने वाले हैं।